अब हम वर्शिप में चलते हैं। ठीक है। आइए हम वर्षी पे चलते हैं। परमेश्वर की महिमा। धन्यवाद बेटा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, यस लॉर्ड, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यस, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु तू है इधर, तेरी उपस्थिति है पिता परमेश्वर। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो
न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Jesus. प्रभु, सारी महिमा तुझे मिले। आज ये सारा दिन तेरा ग्रहण योग्य हुआ होगा, हमें विश्वास है पिता। उसका दिल को तूने छुआ होगा, मुझे विश्वास है। अरे मैंने कपड़ा सारा आदर, सारा महिमा, सारा धन्यवाद तुझे देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। दया से सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद। जब अभी ये गीत हो रहा था तो गीत को होते होते प्रभु ने ऐसा दिखाया कि बहुत से लोगों के पाप धुले हैं। और किस तरीके से धुले हैं, मतलब पानी के अंदर कुछ वस्तुएं थी। मतलब प्रभु की आत्मा ने उसका मतलब भी बताया। देख, काई लगी हुई थी और वो गंदगी थी जो उन चीजों को गला रही थी, जो खराब कर रही थी, और प्रभु ने बिल्कुल क्लीन कर दिया। बहुत से लोगों के, पर सभी लोगों के प्रभु ने पापों को क्षमा किया है और अपने लहू का दाम देकर सच में प्रभु ने हमें जो खरीदा है ना, सच में उस लहू के लिए प्रभु का बहुत बहुत शुक्रिया। और उस लहू के द्वारा ही आज हम जीवित हैं और सच में हमारे सच में पाप क्षमा किए गए हैं। और जिस कारण आज हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई रोग, कोई तकलीफ, कोई बीमारियां नहीं है। उस लहू के द्वारा हमने पापों की क्षमा पाई है। उस लहू के द्वारा हमने अनंत काल का जीवन पाया। उस लहू के द्वारा हम मृत्यु के फंदे से आजाद हुए हैं। हमें दूसरी मृत्यु से आजादी मिली है। उस लहू के द्वारा हमारी जरूरतें पूरी हुई हैं। उस लहू के द्वारा हम सब प्रकार से छुड़ा लिए गए हैं और हम यीशु के हो गए। तो मेरे प्रभु का धन्यवाद हो। सच में प्रभु ने अपने लहू से हम सबको धोकर पाक और साफ किया है। इस गीत के चलने के दौरान भी हम सभी के पापों को क्षमा किया है और प्रभु ने मौका दिया है आज हमें फिर से नया होने का। तो प्रभु का धन्यवाद। जिससे जो पूछा जाए सिर्फ वही बताना, एक शब्द में, ठीक है। और पहली बात यह है, कोई भी व्यक्ति अपनी वीडियो ऑन नहीं करेगा और बिना मतलब में कोई भी व्यक्ति, कोई भी भाई या बहन या कोई भी बड़ा छोटा जो भी है, कोई भी ब्रदर सिस्टर, अपने माइक को बिल्कुल भी अनम्यूट मत करना, ठीक है। म्यूट ही रहने देना बिल्कुल भी। माइक में कुछ ना तो कोई आवाज आनी चाहिए, ना तो कोई बोले, जब तक किसी से पूछा ना जाए, ठीक है। हाँ, यहाँ पर कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है पानी का। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद प्रभु भोज पहले ले चुके हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है और प्रभु भोज नहीं लिया है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है, सिर्फ अभी मन फिराया है, पापों से तौबा किया है, यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं। कुछ ऐसे जिन्होंने पानी की डुबकी ली है, कुछ है ऐसे जिन्होंने पानी की डुबकी नहीं ली है। तो ध्यान से सुनना, ये हमारे लिए आज का वचन बहुत जरूरी है। और जो काम प्रेरित करते थे, जिनके द्वारा, जिस काम के द्वारा उन प्रेरितों को सामर्थ और अभिषेक और ताकत मिलती थी और बुद्धि और आत्मा से परिपूर्णता मिलती थी और प्रभु के वचन में वो दृढ़ रहते थे, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि रोज रोटी तोड़ना। वचन में लिखा है कि प्रेरित विश्वासी, ये रोज रोटी तोड़ते थे और संगति में लौलीन रहते थे और विश्वासियों की संगति करते थे और प्रेरितों से शिक्षा पाते थे और रोज रोटी तोड़ते थे। और ये ऐसे के ऐसे ही नहीं रहे, लिखा है इन चेलों ने पूरे संसार को उलट पुलट करके रख दिया। आज जहाँ कहीं भी हम कमजोर होते हैं ना, तो उस कमजोरी में अगर हम विश्वास में हैं, बैप्टिज्म ले चुके हैं, और अगर हम जहाँ कहीं भी कमजोरी फील करते हैं किसी प्रकार की, चाहे शारीरिक कमजोरी हो या फिर आत्मा में हम बहुत रोते हैं, दुख में चिल्लाते हैं, कलेशों से भरे हुए थे, या किसी प्रकार से हमें टेंशन, चिंता, परेशानी, या हम कुछ कर नहीं पा रहे थे प्रभु के लिए, या हम कमजोर पड़ रहे थे किसी भी प्रकार से, आत्मा में कमजोर या शारीरिक रूप में कमजोर थे, या कोई तकलीफें थी, तो हम प्रभु भोज को ले सकते हैं। लेकिन कब लेंगे, कैसे लेंगे, किस कंडीशन में लेंगे, ये बातें जानना जरूरी है। क्योंकि जिन लोगों ने इस बात के बारे में सही से नहीं जाना, बहुतों ने, लिखा है, दंड उठाया था और बहुत से लोग खत्म भी हो गए, सो भी चुके। परमेश्वर का वचन, क्योंकि रोटी प्रभु यीशु के लहू और यीशु की देह कोई हल्के में नहीं ले सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसको अनुचित रीति से लेने के कारण है ना, अपने ऊपर दंड लिया है, कई प्रकार के रोगों को लिया है और
कई लोग तो सो भी गए, मतलब मसीह में, मतलब पृथ्वी का जीवन समाप्त कर चुके। तो ये वाली बातें जानना आज हम सबके लिए बहुत जरूरी है। और इसको लेने से पहले क्या क्या चीजों को फॉलो करना पड़ता है, और क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस, क्या तौर तरीके हैं, क्या किस किस तरीके से हमें मन से क्या करना है, शब्दों से क्या करना है, कामों से क्या करना है, सब बातों के लिए प्रभु ने सिखाया। और कल जब इस वचन को शेयर कर रहा था मैं अपनी वाइफ के साथ में बैठकर, तो प्रभु का आत्मा ऐसे नए रेवलेशंस दिए जो शायद कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुने। और मेरे मन में आया इनको रिकॉर्ड करनी चाहिए थी मुझे, लेकिन कोई नहीं, प्रभु का आत्मा ऑन द स्पॉट जो बुलवाता है, लोगों की जो भूख और प्यास होती है उसके अकॉर्डिंग नहीं, वरन प्रभु अपनी आत्मा से वो बुलवाता है जिसकी हमें जरूरत है ना। अगर मैं भूख और प्यास रखकर बैठा हूँ रोटी कपड़ा मकान की, तो प्रभु मुझे वो नहीं देगा, प्रभु मुझे वो देगा जो मेरे लिए बेस्ट है ना। प्रभु में वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, तो प्रभु में वो देता है जो हमारे लिए बेस्ट है। अब ये ग्रहण करना या ना करना हमारे ऊपर है, क्योंकि प्रभु तो खटखटाता है, प्रभु बोलता बोलता भी है, प्रभु रोटी तोड़कर भी देता है, प्रभु समझाता है, सिखाता भी है। प्रभु कहता तो अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को अपने वचनों से भर दूंगा, सामर्थ्य वचनों से भर दूंगा। तो निकालते हैं मती का 22वां अध्याय, ध्यान से समझना, कि जाने और अनजाने में ऐसी कोई भी किसी प्रकार की गलती ना हो कि दंड आए, या किसी से या कोई भी समस्या उत्पन्न हो। ऐसी कोई भी गलती मत करना प्रभु भोज के दौरान, और प्रभु भोज लेने से पहले भी, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ काम हैं, और कुछ विश्वास की बातें हैं, कुछ कर्म भी करने हैं। ध्यान रखना, क्योंकि इंसान बड़े बड़े काम कर लेता है, छोटे छोटे कामों में चूक जाता है, जिसके कारण इंसान अपने लाइफ के किसी न किसी हिस्से में नुकसान उठाता है, या दंड पाता है, या किसी न किसी प्रकार की परेशानी में फंस जाता है, या किसी प्रकार की ऐसी अभिलाषाओं में फंस जाता है कि खुदा से दूर हो जाता है। फिर कहता है प्रभु मैं तो तेरे पे विश्वास करता हूँ, मैं तो बपतिस्मा ले चुका हूँ, पवित्र आत्मा का दान पा चुका हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तूने मेरी अगुवाई क्यों नहीं करी? मुझे चंगा क्यों नहीं किया? मुझे छुटकारा क्यों नहीं किया? मेरे जीवन में समस्या क्यों है? ये तकलीफ, ये दुख, ये बीमारी, ये समस्या, परेशानियां क्यों आई? ये लोग मेरे विरुद्ध में क्यों हो गए? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तो तेरा विश्वासी हूँ, मेरे साथ ये कलेश में, मेरे साथ कलेश क्यों हुआ? और मेरे पर ये घटी का समस्या क्यों हुआ? मेरे खाते खाली क्यों हुए? मेरी मेरी ये सारी परेशानियां और बढ़ क्यों गई तेरे को जानने के बाद? कारण है बहुत बड़े बड़े। लेकिन जो लोग प्रभु बोझ लेते हैं और जो लोग नहीं लेते, ये बातें उन सभी के लिए, हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। लिखा है मती का 22वां अध्याय पढ़े, प्रभु ऑन द स्पॉट सिखा रहा। ये कुछ रेवलेशन है, देखो हर एक एक वचन के साथ परमेश्वर एक वचन पे हजारों लोगों को हजारों प्रकाशन दे सकता है। वचन चाहे एक ही हो, तो परमेश्वर ने जो प्रकाशन दिया उस प्रकाशन के द्वारा प्रभु का आत्मा आज आपको सिखाएगा, वो खुद बोलेगा। तो शुरुआत करते हैं छोटी सी प्रेयर के साथ। प्रभु पवित्र आत्मा जी, पिता, आपका स्वागत है। आप आइए, हमारे मन और विचारों व शब्दों पर नियंत्रण कीजिए। मेरे मन पर आपका नियंत्रण हो, अपने दास की बुद्धि को, अब मेरे होठों को प्रभु अपने वेदी की आग से पवित्र करके अपने उस कोयले से पिता मुझे शुद्ध करिए, मेरा धर्म दूर करने के लिए, और प्रभु मेरे पापों को क्षमा करने के लिए, मुझे अपने नियंत्रण में लेने के लिए, और तेरे उस वचन को पूरा करने के लिए। जैसे कि लिखा है कि जो तुम्हें बोलना होगा उसी से मैं बतलाया जाएगा, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं वरन परमेश्वर का आत्मा होगा। आपका धन्यवाद देते हैं, जो बच्चे जुड़े हैं आज इस गहरी बातों को समझने, सीखने पाए और जानने और चलने पाए पिता, ताकि ये दंड ना उठाए पिता, ये छोटी छोटी इनसे बिल्कुल भी गलतियां ना होने पाए प्रभु। उस सामर्थ्य गुबाड़े के अंदर पिता पाप का छेद ना लगने पाए, इनकी मेहनत कूड़ा ना होने पाए, इनकी आंसू में ना रहने पाए, आज कारण जानने पाए पिता कि इनके जीवन में जो समस्याएं थी वो क्यों थी। प्रभु तेरा आत्मा से बोले और बातचीत करे, तेरा धन्यवाद देते हैं। या कभी आगे प्रभु बोझ लें तो प्रभु ये समझने पाए कि कैसे, किस तरीके से, किस रीति से लेना है। तेरा धन्यवाद देते हैं, अब तक संभाला पिता, आगे भी आप ही संभालेंगे। हम धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू होली स्पिरिट। लिखा है 22वां अध्याय और उसकी पहली आयत में, यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। पुत्र कौन है? प्रभु यीशु। विवाह कौन कर रहा है? पिता। किसके, मतलब विवाह कौन करवा रहा है? पिता। किसका विवाह किया जा रहा है? प्रभु यीशु मसीह का। वो कौन है? वो पुत्र है। तो लिखा है फिर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, सारी सृष्टि का मालिक है, और उसे सेनाओं का यहोवा भी कहते हैं। ध्यान से समझना, पिता जिसे राजा भी कहते हैं, जो प्रभु कहता है, क्योंकि जिसे प्रभु भी कहते हैं, क्योंकि भजन संहिता अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है, मेरे प्रभु ने अपने प्रभु से कहा कि तू मेरे मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं शत्रु को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। ध्यान से समझना, तो पिता को एक तरीके से राजा कहा गया है, और पुत्र को एक तरीके से दूल्हा भी कहते हैं। और लिखा है
कि उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र, मतलब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र का विवाह किया। विवाह क्या है? विवाह किसे कहते हैं? विवाह कहते हैं रैप्चरेशन को। ध्यान से समझना, विवाह कहते हैं रैप्चरेशन को। और जो विवाह से पहले की सिचुएशंस होती है, जब एक अन्य जाति वचन को जानता है तो वो विश्वास करता है, तो मतलब मंगनी हो जाती है। जब वो विश्वास करता है तो प्रभु में अगर बना रहता है तो मंगनी सही चल रही है। और जब वो बैप्टिज्म लेता है तो मतलब उसके साथ एक ऐसा पक्का रिश्ता हो जाता है कि हाँ भाई अब तो शादी इसी के साथ करनी है। मतलब एक बैप्टिज्म एक समझ लो टिकट है, हमारे स्वर्ग का टिकट है, हमारे प्रभु के साथ रैप्चरेशन में उठाए जाने का एक टिकट है। लेकिन वो मंगनी तक ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है मंगनी भी तोड़ी जा सकती है, मंगनी भी टूट जाती है, मंगनी भी टूट सकती है ना। तो सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखना, क्योंकि वचन में लिखा है जिन लोगों ने ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं, जो पवित्र आत्मा के भागी हो चुके हैं, जो पवित्र आत्मा के दानों को पा चुके हैं, जो बैप्टिज्म ले चुके हैं, अगर वो फिर जाए तो उनको वापस लाना अनहोना है। मतलब कोई व्यक्ति बपतिस्मा पाने के बाद, पवित्र आत्मा का दान पाने के बाद भी प्रभु को छोड़कर जा सकता है या प्रभु से दूर हो सकता है। अब ये गारंटेड नहीं है कि जिसने बैप्टिज्म ले लिया तो वो स्वर्ग में उठा लिया जाएगा, चाहे पाप कितने भी गंदे काले करो। क्योंकि देखो, आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा साफ बताया गया कि तेरे कामों के कारण, तेरे धर्म के कामों के कारण मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, मैंने तुझसे इसी कारण अपना मुंह छिपा रखा है, क्योंकि तेरे हाथ खून से रंगे हैं। देखो अब वचन में लिखा है, यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। मतलब पिता प्रभु यीशु मसीह का विवाह कर रहा है। अब विवाह के अंदर विवाह की तैयारी कर रहा है। अब जिम्मेदारी पिता की है। अब बेटा तो आराम से बैठा है, अब ये सेवकाई पिता की है। अब बेटा आराम से बैठा हुआ है कि भाई अब मेरे बेटे का विवाह होगा। बेटे को पता चल गया भाई मेरा विवाह होगा, तो पापा मुझे बता देना कब जाना है। मैं नहीं जानता कि कब मुझे भेजोगे रैप्चरेशन के लिए, कब मुझे भेजोगे उठाए जाने के लिए, कब मुझे भेजोगे मेरी दुल्हन को लाने के लिए। पापा आप ही बताना, आप ही डेट फिक्स करना, मेरा काम नहीं है, मैं तो आराम करूंगा, मेरी डेट फिक्स हो गई। अब सेवकाई है पिता की। तीन प्रकार की सेवकाई, पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की। तो अब पिता की सेवकाई, अब पिता के हाथ में, पिता सारा अरेंजमेंट कर रहा है घर का, पिता सब कुछ अरेंजमेंट कर रहा है, पिता अपने आप को प्रकट कर रहा है लोगों पर अंत के दिनों में, पिता अपना आत्मा उड़ेल रहा है। तो पिता अपने लोगों को तैयार करने के लिए, निष्कलंक निष्पाप तेजस्वी कलीसिया बनाने के लिए पिता सारी मेहनत कर रहा है। पवित्र आत्मा को किसने भेजा? पिता ने भेजा, क्योंकि यीशु ने पिता से प्रतिज्ञा की थी कि मेरा पिता जिससे मैंने प्रतिज्ञा की है वो तुम पर जरूर उतारेगा, वो तुम पर जरूर उतारूंगा। तो अब जब हम बैप्टिज्म ले लेते हैं ना, तो समझ लेना हमारी मंगनी उससे हो जाती है। जब हम विश्वास करते हैं ना, तो समझ लेना हमारा देख रेख रोका हो गया, देखना रेखना हो गया। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। लिखा है कि और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए। मतलब परमेश्वर के दासों को यहोवा परमेश्वर ने भेजा। किसको भेजा? जैसे यशायाह नबी को भेजा, परमेश्वर ने अपने अभिषिक्त को भेजा। किस लिए? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए कि यीशु मसीह एक कुंवारी होगी। इतनी सारी बातें तो आप जानते हो कि एक पुत्र जनेगी जिसका नाम इमैनुअल होगा, और जो मनुष्य के उनके पापों से उद्धार कराएगा, जो शांति का राजकुमार कहलाएगा। और यशायाह 53:4 में भी लिखा है कि वो सर कोड़े की मार सहेगा और निश्चय कोड़े खाने से तुम चंगे। बहुत सारी बातें। तो ये प्रभु के दास हैं। आज आप और मैं, हम लोग प्रभु के दास हैं। हम लोग संसार में भेजे गए, जैसे हमारे पास लोग भेजे गए थे कि विश्वास करो, उस भोज में शामिल होने के लिए तैयार हो जाओ। ये वो भोज है जिसमें हम रेफ्रिजरेशन में प्रभु के पास उठा लिए जाएंगे और प्रभु के साथ रहेंगे और उसके साथ भोज करेंगे। और ये एक प्रकार का वो भी भोज है कि हम प्रभु के नाम पर विश्वास करने के बाद कलीसिया में आकर उसकी देह के सहभागी होंगे। ध्यान रखना, एक भोज धरती का है जिसमें हम प्रभु की देह को लेते हैं और लहू को लेते हैं। एक भोज प्रभु का है, क्योंकि प्रभु ने कहा था मैं जब तक नहीं पीऊंगा जब तक मैं अपने राज्य में ना जाऊं। ऐसी कुछ प्रभु ने कहा था। वो वचन की अभी देखते हैं, तो पढ़ते हैं, कोशिश करेंगे। और लिखा है कि और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए। परमेश्वर अपने दासों को भेजता है, अपनी कलीसिया को, अपने अभिषिक्तों को, अपने सुसमाचार प्रचारकों को भेज रहा है कि जाओ बाड़े और चौरायों पर जाओ, चौकों पर जाओ, लोगों को विवश करके लेकर आओ, क्योंकि मेरा घर भरा रहे, क्योंकि मेरा घर खाली है। तुम्हें अपना घर भरने की पड़ी है। सब अपनी चिंताएं कर रहे हैं। किसी को मेरे भवन की नहीं पड़ी है। कोई सुसमाचार सुनाने नहीं जा रहा है। कोई लोगों को विवश करके नहीं ला रहा है। तो प्रभु यहां कह रहा है उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को जो विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। मतलब आज प्रभु लोगों को बताना चाहता है कि यीशु के नाम पर विश्वास करो। प्रभु अपने अभिषिक्तों को, अपने दासों को, अपने प्रचारकों को भेज रहा है। यहां तक कि प्रचार ऑनलाइन भी लोगों तक भेजता है, लेकिन लोग आना नहीं चाह रहे हैं।
कोई कहता है धर्म बदल जाएगा, कोई कहता है कि पैसा मिलता है, कोई कहता है हम नहीं जा रहे, कोई कह रहा है हम अपने काम में बिजी है, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि आगे लिखा है परंतु उन्होंने आना ना चाहा, हजार बहाने लगा दिए। लिखा है फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, मतलब परमेश्वर फिर दोबारा से भेज रहा है, अरे जाओ कहीं वो नाश ना हो जाए, भाई लेकर आओ उनको, विवश करो, उनसे बोलो यीशु ने तुम्हारे लिए जान दी है, यीशु तुम्हारे लिए मारा गया है, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, यीशु ने तुम्हारे लिए अपना लहू बहाया है, ताकि तुम नरक की मृत्यु में नरक में ना जाओ, ताकि तुम दूसरी मृत्यु को ना सहो, ताकि तुम सिर्फ और सिर्फ अनंत काल का जीवन पाओ, पृथ्वी पर बहुतायत का आशीषित जीवन पाओ। तो बार बार परमेश्वर यहोवा पिता, जिसे हम राजा कहते हैं, जिसने अपने पुत्र का विवाह करने के लिए अपने दासों को भेज दिया, ताकि निमंत्रित करके लोगों को निमंत्रण देकर कि आओ सुसमाचार सुनो, प्रभु के देह और उसकी बदन में सहभागी हो, और प्रभु के नाम पर विश्वास करो, बपतिस्मा लो और प्रभु भोज लो, उसके भोज में शामिल हो, और उस भोज के लिए भी तैयार हो जाओ जो स्वर्ग में किया जाएगा। लिखा है फिर लिखा है देखो मैं भोज, हाँ, फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं। ये बैल और पले हुए पशु क्या हैं? प्रभु ने प्रकाशन दिया, ये बैल और पले हुए पशु वो हैं जो प्रभु में आत्मा से सामर्थ से भरे हुए थे, वो पशु हैं जो प्रभु की भेड़ें थी, ये वो बैल हैं जो प्रभु में बहुत लंबे समय से प्रभु में परिश्रम कर रहे थे, सामर्थ्य अभिषिक्त, जिनके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते थे। लेकिन प्रभु ने क्या कहा यहाँ पर, निमंत्रित लोगों से कहो देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं, भोज तैयार है मतलब मैं आने ही वाला हूं, मतलब पिता कह रहा है बेटा तैयार रहो, समय समय तैयार रहो, प्रभु मेरा मेरा पुत्र कभी भी आ सकता है अपनी दुल्हन को लेने के लिए, इसीलिए इसलिए यीशु पर विश्वास करो और उसके भोज में सहभागी हो जाओ। उसकी रोटी को लो जो उसने तुम्हारे लिए तोड़वाई है, जो उसने अपना बदन तुम्हारे लिए तोड़वाया, रोटी के रूप में तुम्हें दिया है, और उसके लहू को लो, जो उसके लहू के द्वारा एक नई वाचा है। चाहे भले ही आप एक गिलास जूस पी रहे हो, और चाहे भले ही आप एक रोटी एक ब्रेड का टुकड़ा खा रहे हो, तो उसको याद करके लेना है कि प्रभु ये तेरी देह है जो मेरे पापों के लिए तोड़ी गई है, प्रभु ये तेरा लहू है जो मेरे पापों के लिए बहाया गया है। वो उस समय जूस नहीं रहा, वो उस समय रोटी नहीं रही, वरन वो परमेश्वर का सच में एक तरीके से हम आत्मा में इस चीज को विश्वास करना है कि हाँ प्रभु ये सच में तेरा लहू है, ये तेरा बदन है। इस चीज को खाने के बाद, हम प्रभु की देह में सहभागी होने के बाद हम प्रभु में जुड़ते हैं, उसके साथ एक मन एक आत्मा होते हैं, उसके साथ कनेक्ट होते हैं। और लिखा है कि मेरे क्या बैल, हम कुछ कहना चाहते हैं वचन में तारे, मेरा पैर बहुत कांप रहा है, जैसे लग रहा है कि कितना रोए हम अपने आप में, आंखें बंद थोड़ा करो। सा भी नहीं रो रहे हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद, अपने आप को तेरी इस बच्ची को तेरे लहू में डालता हूँ। खुदा तेरा आत्मा इसी समय छू ले, तेरे पवित्र युद्ध के दूतों की तलवारें चले ऐसी गंदी आत्माओं के विरोध में जो तेरी बच्ची को परेशान कर रही थी, जले इसी समय, जले जले जले, मैं घोषणा करता हूं जले, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मैं आज्ञा देता हूं, मैं आज्ञा देता हूं इसी समय इस बहन के पैर इसी समय आजाद हो जाए, चंगी हो जाए, इसके पैरों को यीशु तेरे लहू से मैं आजाद करता हूं, तेरे लहू से मैं धो देता हूं, यीशु नासरी के नाम से चंगी हो जाए। निश्चय तूने इसके दुखों को उठा लिया, इसकी दर्द पीड़ाओं को ले लिया, तेरे ही मार खाने से चंगी हो चुकी है। हर वो आत्मा जो शैतानी है यीशु तेरे नाम से मैं बांध देता हूं, उसके शरीर में से निकाल कर उखाड़ कर अधोलोक के कुंड में कैद करता हूं, खंडन करता हूं, श्रापित करता हूं, जला देता हूं, भस्म करता हूं और नाश करता हूं, क्योंकि तूने कहा है, तूने मुझे अधिकार दिया बांधने का, नष्ट करने का, खंडन करने का, श्रापित करने का, जलाने का और उनको नाश करने का, कैद करने का। प्रभु मैं कैद कर देता हूं और तेरे पवित्र स्वर्गदूतों का पैरा इसके चारों तरफ लगाता हूं, यीशु के नाम से चंगी हो रही है, तेरी चंगाई को रिलीज करता हूं। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु तेरा आत्मा छू रहा है इसको, इसके पैरों पे टच कर रहा है, ये आजाद हो रही है, तेरा अभिषेक बह रहा है, इसके बंधन टूट रहे हैं, ये चंगी हो रही है प्रभु, ताकि अच्छे से वचन सुनने पाए। अनुग्रह कर खुदावन, हर प्रकार की डिस्टर्बेंस की गंदी स्पिरिट नष्ट करता हूं मैं यीशु नासरी के नाम से। तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु, तेरी उपस्थिति में खुदावन कोई दुष्ट की शक्ति नहीं टिक सकती, तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु, तेरी उस बेटी को आजाद किया, तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। चिंता ना करो, प्रभु ने आजाद कर दिया आपको। अगर ब्लेस ऑयल है तो ब्लेस ऑयल लगा लो अभी उस पे। तो मेरा हाथ पैर पूरा कांप रहा है, तो बहुत हाँ, तो ज्यादा। प्रभु का आत्मा भर रहा है आपको अपनी सामर्थ से, अभिषेक से भर रहा है। चिंता ना करो प्रभु, क्योंकि प्रभु ने ये वचन भी दिया है, प्रभु ने ये प्रोफेसी भी कराई थी कि वचन सुनते सुनते लोग चंगाई पाएंगे, छुटकारा पाएंगे और आजादी पाएंगे। और आज इस बात का कंफर्मेशन एक परमेश्वर की बेटी ने भी दिया कि आज प्रभु के द्वारा छुटकारे होंगे। आज आज बीच में वर्शिप चलते टाइम, प्रार्थना के टाइम छुटकारे होंगे। चिंता जैसे ना लग करो, रहा प्रभु आपको कैसा लग रहा है? है बहुत ज्यादा हाथ पैर कांप रहे, जैसे सुरूक भी नहीं पा रहे अपने आप में।
पवित्र आत्मा जी आपका आत्मा नियंत्रण करे प्लीज लॉर्ड। इसी समय तेरा आत्मा नियंत्रण करे मेरे यहोवा, मेरे पिता। तेरा आत्मा कब्जा करे ताकि तेरी बेटी अच्छे से वचन सुनने पाए, और तेरा आत्मा अपनी बुद्धि और आत्मा से परिपूर्ण कर दे तेरी बेटी को। कोई भी बात, कोई भी विचार, कोई भी काम, कोई भी शब्द, कोई भी सिचुएशन तेरी बेटी को तेरे वचन से अलग ना करने पाए। तेरा धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। चलो चिंता ना करो, अभी वचन सुनते हैं, प्रभु काम करेगा वचन सुनते सुनते ही, ठीक है। लिखा है कि मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं। मतलब ये बैल और पशु वो हैं जो परमेश्वर के सेवक हैं, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो विश्वासी हैं, जो सुसमाचार सुनाते हैं, जो मतलब लोगों तक सुसमाचार लेकर जा रहे हैं और बार बार निमंत्रण निमंत्रण दे रहे हैं कि आओ प्रभु के नाम पर विश्वास करो, आओ प्रभु के नाम पर बपतिस्मा लो, आओ प्रभु के भोज में शामिल हो जाओ, क्योंकि वो बहुत जल्द आने वाला है। अगर बपतिस्मा नहीं लोगे, अगर भोज में शामिल नहीं होगे, तो रैप्चरेशन नहीं जा सकते, पर उद्धार नहीं हो सकता और ना ही उठाए जा सकते। मेरे भाई और बहनों, प्रभु के लोग जहां जाकर सुसमाचार सुना रहे थे, लेकिन यहां पर क्या लिखा है, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए। क्यों? प्रभु के लोगों को क्यों घात किया गया? सुसमाचार सुना रहे हैं फिर भी घात किया गया, प्रभु का भला काम कर रहे हैं फिर भी घात किया गया। कोई गलत और गंदे काम कर रहे हैं उनको कोई नहीं रोक रहा है, कोई व्यभिचार कर रहे हैं उनको कोई नहीं रोक रहा है, कोई गलत और गंदी फोटोज वीडियोस मूवीज चला रहे हैं उनको बना रहे हैं उनको कोई नहीं रोक रहा है, कोई वैश्य का मन का धंधा कर रहे हैं उनको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन प्रभु के काम को ये क्यों रोक रहा है? ये शैतान की चालें हैं, क्योंकि लिखा है संसार के ईश्वरों ने मनुष्य की बुद्धि को बंद करके रखा है ताकि वो उस सुसमाचार के तेजों में प्रकाश को ना जाने, ना ही उन पर पड़े और ना ही वो आजाद हो। यही शैतान की चाल है। इसीलिए वो लोगों पर हावी होते थे और प्रभु के लोगों पर हावी होते थे, प्रभु के लोगों को मारने की कोशिश, कईयों को मारा, कईयों को घात किया, कईयों को पिटाई करी, कईयों की चर्चेस तोड़ दी। इसीलिए क्योंकि प्रभु का वचन यहां पर साफ कह रहा है, मेरे बैल, राजा ने अपने बैल भेजे और राजा के बैल और उसके पले पले हुए पशु मारे गए और सब कुछ तैयार है। लेकिन फिर भी अभी भी प्रभु कह रहा है, बेटे तैयार है, मन फिरा, पश्चाताप कर, मेरे अनुसार चल और भोज को तरीके से ले और बैप्टिज्म ले और मुझ में बना रहे। देख मेरा पुत्र कभी भी आ सकता है। प्रभु कहता है, लिखा है सब कुछ तैयार है बेटा। देख प्रभु यीशु मसीह ने भी साफ कहा है, मैंने तुम्हारे लिए घर तैयार किया है ताकि तुम्हें आकर मैं ले जाऊं। इसे कहते हैं सेकंड कमिंग, जिसे रैप्चरेशन भी कहते हैं। तो दूसरी बात यह है कि जब प्रभु आएगा तो उस बारे में कोई नहीं जानता है, वो पिता जानता है, क्योंकि यीशु ने साफ बोल दिया, भाई मेरा बाप बोलेगा जब ही मैं जाऊंगा, क्योंकि डेट उसने फिक्स करी है, टाइम उसको पता है, उसी को पता है किस दुल्हन, कौन सी दुल्हन तैयार है, उसी को पता है कि सारा क्या अरेंजमेंट है, और वही मुझे भेजेगा और वही उसी के द्वारा ही कलीसिया तैयार की जाएगी, क्योंकि वो अपना आत्मा उड़ेलेगा, वही तैयार करेगा लोगों को, और वही जो मुझ में विश्वास करेंगे उनको सामर्थ देगा और उनको निष्कलंक निष्पाप तेजस्वी कलीसिया बनाकर मेरे सामने खड़ी करेगा। क्योंकि यीशु जानता है, मैं नहीं जानता, परंतु केवल पिता, न स्वर्गदूत, न मनुष्य, न प्रधानता, न अधिकार, कोई नहीं जानता, परंतु केवल पिता जानता है कि मेरा आना कब होगा। इसलिए जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु कह रहा है कि देखो सब कुछ तैयार है, और यहां लिखा है कि विवाह के भोज में आओ। प्रभु बार बार बुला रहा है, आओ हे बोझ से दबे मांदे लोगों मेरे पास आओ। नहीं नहीं, धर्म बदल जाएगा, हम नहीं आ रहे, पड़े रहो फिर बोझ में अपने। हे बोझ से दबे मांदे लोगों, हे आंसू बहाते हुए लोगों मेरे पास आओ। हे दुख और समस्याओं में तड़पते हुए, कलेशों को भोगते हुए लोग मेरे पास आओ। अपना बोझ मुझे दो, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। नहीं नहीं, धर्म बदल जाएगा, हम नहीं आ रहे। तुम्हारा चुनाव है, तुम्हारी मजदूरी है। मैं तो तुम्हें आजाद करना चाहता हूं, मैं चंगा करना चाहता हूं, मैं छुटकारा देना चाहता हूं, लेकिन तुम चुनाव ही नहीं करना चाहते। अगर तुम अपने पापों में पड़े रहना मरना चाहते हो तो तुम्हारा चुनाव है। प्रभु कह रहा है बार बार, आओ विवाह के भोज में आओ, विश्वास करो। विवाह का भोज, वो जगह क्या है? वो कलीसिया है, वो परमेश्वर का भवन है जहां पर विवाह की तैयारी की जा रही है। विवाह की तैयारी उस भवन में की जा रही है, टेंट पेंट लग रहे हैं और अच्छे से खाना पीने का अरेंजमेंट हो रहा है और सब अच्छे से सज सुजाकर आए हैं। प्रभु यीशु मसीह ऐसे मैक्सी में नहीं लेके जाएगा अपनी कलीसिया को, ऐसे नहीं ले जाएगा बिना कपड़ों के, ऐसे नहीं ले जाएगा गंदे कपड़ों में। वो वहां पर कूड़ा करकट इकट्ठा नहीं करेगा, क्योंकि पहले ही उसने देख लिया है, वो स्वर्ग में ऐसे नहीं ले जा सकता किसी को भी। लिखा है, प्रभु कह रहा है विवाह के भोज में आओ, परंतु वे उपेक्षा करके चले गए, चल दिए। कहां चल दिए? लोग ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं यीशु को। अरे हम नहीं जा रहे भाई चर्च, धर्म बदल जाएगा, हमारे पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, और भाई अगर पैसा है भी लेकिन फिर भी नहीं जाना चाहते। लोग क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेगी, पापा क्या कहेंगे, शादी ऐसे होगी वैसे होगी, लोगों ने छोड़ दिया, मम्मी पापा छोड़ रहे, मैं नहीं जा रहा, मैं तो यीशु को छोड़ दूंगा, भाई मेरे बाप मुझसे बात नहीं कर रहे, मेरे को घर से निकाल रहा है, मैं नहीं जा रहा चर्च। कोई नहीं, चुनाव है तुम्हारा। लिखा है जो दिन प्रतिदिन अपना क्रूस ना उठाए तो वो मेरे योग्य चेला नहीं है।
जब प्रभु हमारा दिन प्रतिदिन बोझ उठाता तो क्या हमसे अपना क्रूस नहीं उठाया जा रहा? हम उनके भले बन रहे हैं जो हमारी चिता जलाने के लिए तैयार रहते हैं। लॉकडाउन के टाइम पे इंसान है ना, डेड बॉडी को 1 घंटा भी रखना नहीं चाहता अपने पास, हाथ भी नहीं लगाना चाहता। अरे निकालो, बस हो गया, अब कहानी खत्म। जिन पर भरोसा किया, जिनके साथ रहे, जिनके साथ जिंदगी बिताई, जिनके साथ भलाई की, वो लोग चिता जलाने के लिए तैयार तत्पर रहते हैं कि कब जलाएं, कब इसका क्रियाक्रम हो, कब यहां से निकले। बदबू आ रही है इसकी लाश में से, निकालो उसको। अगर छू लिया तो कोविड ना हो जाए, निकालो। अब तो किया, क्रियाकांड का हो गया खत्म, अब तो मर गया बंदा, खत्म बस। और लेकिन फिर भी यीशु कहता है कि देख, दूसरी मृत्यु से भी तुझे कुछ हानि नहीं पहुंचेगी। तू मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। कैसे जीवित रहेगा? क्योंकि मैं तुझे हाथ पकड़ के संभाल लूंगा। जैसे प्रभु ने लाजर को उठाया था, जब लाजर मरा था ना, वो ये उस लाजर की बात हो रही है जो धनवान की देवड़ी के बाहर फेंक दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था, जिसके घाव को कुत्ते चाटते थे। वो कहां पहुंचा? प्रभु के पास पहुंचा, स्वर्गलोक में, अब्राहम पिता की गोद में। लेकिन धनवान कहां पहुंचा? अधोलोक में, जलता हुआ, तड़पता हुआ उसने आपको पाया। फिर उसने बाद में पश्चाताप करने की कोशिश करी, उसकी आंख बाद में खुली। उसने जीते जी उसकी आंख नहीं खुली। आज जीते जी खुदावन मौका दे रहा है, अरे आ जाओ, मेरे लोग बुला रहे हैं, निमंत्रित दे रहे हैं, निमंत्रण कर रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, विश्वास करो, आओ प्रभु के भोज में शामिल होने के लिए बपतिस्मा लो, प्रभु भोज के लिए तैयार करो अपने आप को और पश्चाताप करो। भोज लेने का मतलब क्या है, यह भी आपको बताया जाएगा। बहुत गहरी बात है, ध्यान से समझना, छोड़ना मत बिल्कुल भी प्लीज, ये आप ही के फायदे के लिए है। लिखा है कि परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए। लोग विश्वास ही नहीं कर रहे, अपने काम में बिजी हैं। कोई गेम खेलने में बिजी है, कोई खाना खाने में बिजी है, कोई शादी पार्टी में बिजी है, कोई अपने नौकरी बिजनेस में बिजी है, और कोई अपने घर के रीति रिवाजों में बिजी है। अरे बाद में कर लूंगा, बाद में प्रार्थना कर लूंगा, बाद में चर्च चला जाऊंगा, मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं जा रहा, सॉरी। घर वालों से लड़ाई होगी लेकिन चर्च नहीं जाना। अरे खुदा से किस बात का बैर है? चर्च क्यों छोड़ रहा है? क्या खुदा ने तेरे साथ क्या गलत कर दिया? वो तो तुझे आशीष ही देना चाहता है। लड़ाई किसी और से, लेकिन चर्च नहीं जा रहे। बहुत सारी बातों को लेकर लिखा है, कोई तो अपने खेत को चला गया, कोई अपने व्यापार को चला गया, अन्य लोग जो, कोई अपने खेत को चला गया। भाई अपने नौकरी बिजनेस देखूंगा, भाई मैं अपने बैलों को देखूंगा, अपने नौकरी बिजनेस देखूंगा, भाई खेत में मुझे कटने के समय जाना है, खेत देखूंगा। देख भाई खेत, कोई अपने खेतों, माता पिता, अपने बच्चों, अपने नौकरी बिजनेस, नाती पोतों को अगर मुझसे ज्यादा बढ़कर जाने तो मेरे योग्य चेला नहीं है। प्रभु कह रहा है, अगर कोई अपने आप का इनकार ना करे तो वो मेरे योग्य चेला नहीं है। अगर कोई मेरे मेरे पीछे आना चाहता है, अपने आप का इनकार करे। अपने आप का क्या? अपनी अभिलाषाओं का इनकार करे। नहीं, मेरे को अभिलाषाएं नहीं करनी है, नहीं गलत काम नहीं करने हैं, नहीं फालतू की गेम टीवी सीरियल्स वगैरह में नहीं जाना है। प्रभु मुझे तेरे साथ चलना है, क्योंकि इन चीजों से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये नाश कर देती है, ये समय खा रही है, ये मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, ये मुझे अपाहिज बना रही है। प्रभु जब संभलने का टाइम आएगा, ये क्योंकि शैतान जानता है, प्रभु जब मेरा संभलने का टाइम है, जब मुझे आगे बढ़ने का टाइम है, तो शैतान मुझे दूसरे कामों में व्यस्त कर रहा है और मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, मुझे बुजुर्ग बना रहा है। लेकिन ये ऐसा बना रहा है, जब समय पूरा खरा खत्म हो जाएगा, जब मैं संभलने की कोशिश करूंगा तब संभल भी नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया। जब संभलने का समय था, अपने आप को हरा भरा करने का समय था, जब मैंने नहीं सुनी, नहीं आया तेरे भवन में, नहीं विश्वास किया। अगर विश्वास किया तो नहीं चला। अन्य लोगों ने जो बचे रहे थे, उनके दासों को पकड़ पकड़ के उनका अनादर किया और मार डाला। जैसे कि अभी आपको बताया कि परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए। कोई अपने खेत को चल दिया, कोई अपने व्यापार को, किसी की शादी हो, भाई मैं अपनी पत्नी के पास जा रहा हूँ, भाई मैं अपने माँ बाप को देखने जा रहा हूँ, भाई मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ, भाई मेरी फैमिली पहले है यार, नहीं भाई चर्च नहीं जा रहा मैं, भाई मैं अपने बाप को देखूं, भाई मैं पूजा पाठ करने जा रहा हूँ। करो, तुम्हारी मर्जी है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर नफरत करता है व्यभिचार और मूर्ति पूजा से। हमने किसको मूर्ति बना रखा है? कहीं बिजनेस को मूर्ति तो नहीं बना रखा है? कहीं गेम को मूर्ति तो नहीं बनाकर बैठ गए हैं? ये गेम ऐसी चीज है, ये टीवी सीरियल्स मूवीज ऐसी चीजें जो अच्छे वाले परिवारों को तोड़ देती है। जहां पति को पत्नी को समय देना चाहिए, जहां पत्नी को पति को समय देना चाहिए ना, वहां पर वो टीवी में लगे रहते हैं, गेम्स में लगे रहते हैं, कामों में लगे रहते हैं। इसीलिए कोई किसी को समय नहीं दे पाता, इसीलिए कोई किसी को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कोर्ट केस, तलाक, लड़ाई दंगा, फिर बाद में रोना पीटना, हाय ऐसा क्यों गया, हाय वैसा क्यों हो गया। और लिखा है, तब उसने, यहां पर वचन के अन्य लोगों ने जो बचे रहे थे, उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। जैसे कि अभी बताया कि प्रभु के लोग सुसमाचार सुना रहे हैं, सुसमाचार सुनाने जा रहे हैं, उन्हें के भली के लिए जा रहे हैं। कोई गंदी फोटो थोड़ी ना दिखाने जा रहे हैं, कोई गलत और गंदे काम करने के लिए थोड़ी ना किसी को बताने जा रहे हैं, प्रभु के काम के लिए बताने जा रहे हैं। लेकिन शैतान को कितनी खलबली है, सोच कर देखो।
शैतान को कितनी गंदी खलबली मची थी। शैतान गंदे कामों को नहीं रोक रहा है, वरन प्रभु के भले कामों को रोक रहा है। शैतान चक्कू छुरी वाले के कामों को नहीं रोक रहा है। शैतान बसों को जलाने वाले कामों को नहीं रोक रहा है। शैतान चोरी वाले कामों को नहीं रोक रहा है। शैतान गंदे ताबीज वाले के कामों को नहीं रोक रहा है। शैतान गलत और गंदी मूवीज, फोटोज, वीडियोस, एल्बम जो बनाई जा रही है, जो रिकॉर्ड की जा रही है, जो प्ले की जा रही है, जो चलाई जा रही है, जो शेयर की जा रही है, उनको नहीं रोक रहा है। कोई मनुष्य इन चीजों को नहीं रोक रहा है, लेकिन प्रभु के सुसमाचार को इंसान रोक रहा है। उसको पता नहीं है कि अपने घात का कारण बन रहा है। और क्या हुआ? प्रभु के लोगों को किसी ने मार दिया, किसी ने गोली मार दी, किसी ने चक्कू मार दिया, किसी ने जला दिया, किसी ने नंगा कर दिया, किसी ने घर बर्बाद कर दिया, किसी ने कलीसिया को धमकी दे दी, कलीसिया बंद करा दी। अरे भले कामों के लिए तो कर रहे हैं, किसी इंसान के आंसू पोंछे जा रहे हैं। इंसान बिना सोचे समझे किसी को यूं ही बोल देता है धर्म बदल जाए। कोई ये नहीं सोचता कि भाई मैंने अनुभव लिया नहीं, कि एक बार अनुभव तो लेकर देखूं क्या सच में धर्म बदलता है, या मन बदलता है, या जीवन बदलता है। जब इंसान सिख होके गुरुद्वारे में जाता है, जब कोई नहीं कहता धर्म बदल गया। जब साईं बाबा की पूजा करता है, जब कोई नहीं कहता धर्म बदल गया। लेकिन चर्च में आने के बाद क्यों कहते हैं? लोगों की सुना सुनी कहते हैं, कोई अनुभव नहीं करता है। प्रभु कह रहा है पकड़, प्रभु कह रहा है देख मेरे दासों को, मेरे पशुओं को, मेरे विश्वासियों को पकड़ पकड़ कर उन्होंने मार डाला। कोई नहीं आ रहा ना, ठीक है, ध्यान रखना मेरा भी एक दिन आएगा, न्याय का टाइम। हर एक घुटना मेरे आगे टिकेगा, हर एक जुबान मेरे आगे अंगीकार कर लेगी कि यीशु ही प्रभु है। उस न्याय के समय किसी की रिश्वत, किसी की घूसखोरी नहीं चलेगी। सॉरी प्रभु, मुझे किसी ने नहीं बताया। प्रभु सारी वीडियो रील दिखा देगा, पत्थर पत्थर चिल्ला उठेंगे। देख तुझे बताया था, देख तुझे इस दास ने प्रचार किया था, लेकिन तू फोन में लगा रहा, टीवी में लगा रहा, गेम में लगा रहा। देख तुझे बताया था सुसमाचार सुनाने के लिए, लेकिन तू अपने देवी देवताओं में लगा रहा। तुझे आई थी ये बहन सुसमाचार सुनाने के लिए जब तू रोड पर घूम रहा था, जब तू दुखों में था, परेशानी में था, लेकिन तूने इनकार कर दिया। तूने मजाक उड़ाया। तेरे पास आया था ये बच्चा सुसमाचार सुनाने के लिए, तेरे पास पहुंचा था मेरा प्रचार कि मन फिरा, पश्चाताप कर, मेरे पास आ, संगति कर, बपतिस्मा ले, पापों से उद्धार पा, पापों की क्षमा पा। लेकिन तूने नहीं माना। देखे पत्थर गवाही देगा, पत्थर पत्थर चिल्ला उठेंगे। ऐसा वचन में लिखा है, ये पेड़ पौधे, जीव जंतु, मट्टी कंकड़ तक गवाही देंगे कि हाँ प्रभु देख, इसने मेरे सामने इस बहन को गवाही दी थी, वचन सुनाया था, लेकिन इसने सुनाई नहीं, इसने गाली बक दी, इसको, तेरे बच्चों को गाली बकी। लिखा है तब उसने अपने, लिखा तब राजा का क्रोध, तब राजा को क्रोध आया, तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। परमेश्वर ने सदम और अमोरा के नगर को फूंक दिया था, क्योंकि उन्होंने खुदा की बात को नहीं माना। पाप में पड़े रहे, बुराई में पड़े रहे, व्यभिचार में पड़े रहे, गाली गलौज, उल्टे सीधी हरकतों में पड़े रहे, गलत व्यभिचार में पड़े रहे, गलत और गंदे कामों में पड़े रहे, खुदा की ओर दृष्टि नहीं की। गलत काम खुद भी करते थे, वरन ऐसे काम करने वालों से प्रसन्न भी होते थे, और उनको पता था कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, वरन गहरी दंड के सजा के योग्य हैं। लेकिन फिर भी ऐसे काम खुद भी करते थे, वरन दूसरों को करने वालों से भी प्रसन्न होते थे। मूर्ति पूजा बहुत था। किसी ने पत्नी को मूर्ति बना रखा है, किसी ने बीवी को मूर्ति बना रखा है, किसी ने टीवी को मूर्ति बना रखा है, किसी ने अपनी नौकरी को मूर्ति बना रखा है कि भाई नौकरी है, भाई नौकरी नहीं छोड़ सकता, खुदा के भवन कैसे जाऊं, मैं नहीं जा रहा चर्च। अरे संडे को भी टाइम नहीं, जिसने साथें दी हैं, जिसे देना आता है उसे लेना भी आता है। वो घमंडियों का सामना करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। वो अच्छे अच्छों को मट्टी चटा देता है। जो बहुत ज्यादा चतुर और चालाक समझ रहे हैं ना, बुद्धिमान समझ रहे हैं अपने आप को, अच्छे अच्छों को घुटने टिकाए, अच्छे अच्छे डॉक्टरों के, अच्छे अच्छे इंजीनियरों के घुटने टिकाए उसने इस लॉकडाउन के चलते। अच्छे अच्छे धनवानों के घुटने टिकाए हैं, 200 300 500 हजारों हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी के। मेरे पास कॉल्स आए हैं 200 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक तक नहीं बचा पाए, 15 दिन में खत्म, नहीं बचा पाया पैसा। बिटकॉइन थे जिनके पास 5 5 7 7 6 6 4 4 बिटकॉइन थे ना, वो भी नहीं बचा पाए, नहीं बचा पाया कोई। क्यों? क्योंकि यीशु नहीं है। आज प्रभु कह रहा है अभी मौका मिल रहा है, अनुग्रह के समय को पहचान लो। लिखा है तब उसने अपने दासों से कहा विवाह का भोज तैयार करो, प्रभु भोज तैयार करो और विवाह का भोज तैयार करो, भाई जाओ। परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। आज विश्वासी लोग भी योग्य नहीं है, जिनके पास सुसमाचार पहुंचा वो भी योग्य नहीं है, उन्होंने इनकार कर दिया। कोई अपने काम में बिजी है, कोई नौकरी में बिजी है, किसी की नई शादी हुई तो अपनी पत्नी में बिजी है, कोई अपने काम धंधे में बिजी है, कोई अपने घर बनाने में बिजी है। भाई मेरा घर बनना, मैं वहां जा रहा हूं। भाई मेरी फसल कटनी है, वहां जा रहा हूं। भाई मेरी नौकरी लगने वाली, मैं वहां जा रहा हूं। मेरी नौकरी लगेगी, मैं वहां जा रहा हूं। अरे जिसने दिए उसको पकड़ लो। अगर उसको पकड़ लोगे, जो जो तुमने खोया उससे दुगना पालोगे। लेकिन अपना दिमाग लगाकर खुदा को छोड़ के चलेंगे ना, जब वो चीज ने साथ छोड़ दी जहां तुम भरोसा रख रहे हो, चाहे नौकरी है, चाहे बिजनेस है, चाहे रोटी कपड़ा मकान है, चाहे अपना परिवार है, जिस जिस दिन वहां से दरवाजा बंद हो तो घुटने टिकाकर आंसू के साथ खुदा के पास आएंगे, घुटने टिकाते हुए। खुदा कह रहा है आज। तब उसने अपने दासों से कहा विवाह का भोज तैयार करो, तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। आज आप और मैं लोग हैं,
कितने लोग संगति को ज्वाइन कर रहे हैं, कितने लोगों को लिंक सेंड किया है, कितने लोग जानकर अनजान बने हैं। प्रभु कह रहा है बुला के लियाओ। किनको? चाहे अंधे हो, चाहे बहरे हो, चाहे लूले हो, चाहे लगड़े हो, चाहे कांडे हो, चाहे गिरे पड़े हो, चाहे कमजोर हो, चाहे नाथ हो, चाहे विधवा हो, चाहे कमजोर हो, चाहे कबाड़ी हो। प्रभु कह रहा है उनको बुला के लेकर आओ। मेरे अपने लोगों ने मुझे नहीं पहचाना ना, तो आज मैं उनके लिए भी, आज मैं उनके लिए हूं जिनका कोई नहीं था, उनको बुलाकर लेकर आओ। मैंने तो सोचा चलो ये लोग सही हैं, अच्छे खासे हैं, या चल इनके पास भेजता हूँ मेरे वचनों को, सुसमाचार प्रचारकों को। लेकिन उन्होंने तो मेरे लोगों को ही घात कर लिया, मेरी ही बुराई कर दी, मेरे वचन की निंदा कर दी, मेरे वचन पर दोष लगाया और निंदा और अनादर किया, और मेरे बच्चों को घात किया, उनको मार डाला। कोई नहीं, अभी तुम्हारा समय है, लेकिन मेरा भी दिन आएगा, ध्यान रखना। प्रभु कह रहा है कि मेरे आने में इसलिए देर होती है ताकि सबको मन फिराव का अवसर मिले, ताकि कोई भी मृत्यु को ना देखे। क्योंकि नूहा के समय में और सदोम और अमोरा के समय में लोग अपने खाते पीते ऐशो आराम में मौजूद थे, मजे लेते थे, लेकिन नूहा उनको चेतावनी देता था, अरे ध्यान से सुनो, बहुत परमेश्वर का क्रोध है, मान लो, मन फिरा लो, बुराइयों से मन फिरा लो, प्रभु के पास लौट आओ, पश्चाताप करो। लेकिन नहीं, हम नहीं आ रहे। शादियां पार्टियां कर रहे हैं, ब्याह कर रहे हैं, आराम से अरेंजमेंट कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, मौज ले रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, शारीरिक संबंध बना रहे हैं, मूर्ति पूजा हो रही है। लेकिन एक टाइम आया उनका भी, उन्होंने पश्चाताप करने की कोशिश कब की? लिखा है एसाफ के बारे में, उसने रो रो कर गिड़गिड़ा कर पश्चाताप करना चाहा, लेकिन उसको तब भी मन फिराव का अवसर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि खुदा ने बहुत मौके दिए, उस धनवान को भी बहुत मौके दिए थे। उसकी आंख कब खुली? जीते जी नहीं खुली। अगर जीते जी आज इंसान की आंख खुल जाए तो नरक में, अधोलोक में आंख नहीं खुलेगी। क्यों? क्योंकि अधोलोक का उदाहरण हमारे पास है, लूका 16वां अध्याय। उसकी आंख, लिखा है, उसकी आंख, उसने जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को अधोलोक में तड़पता हुआ पाया। उसने कहा कि मैं यहां पर ज्वाला में तड़प रहा हूं, हे पिता अब्राहम, अब वहां लाजर को यहां पर मेरे पास नीचे भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली को वहां से ताकि वो स्वर्गलोक से आकर मेरे पास आए और अपनी उंगली को पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं यहाँ ज्वाला में तड़प रहा हूं। उसकी आंख मरने के बाद खुली। और उस धनवान ने कहा, प्रभु, और धनवान कह रहा है, हे पिता अब्राहम, चल मैं तो वहां नहीं आ सकता, लेकिन एक काम हो सकता है कि लाजर को देख, तो फिर से मुर्दों में तो जिलाकर जिंदा करके तू वहां पर धरती पर भेज दे, क्योंकि धरती पर मेरे 4 भाई और है, वो जान लेंगे। आज बहुत से लोगों को वचन दिया गया है, लिंक सेंड किए गए, बहुत से लोगों को वचन दिया जा रहा है, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा बहुत से प्रभु के लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन लोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे। बहुत से लोग सुसमाचार सुना रहे हैं अन्य जातियों को, नहीं मान रहे हैं। भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं। अब्राहम ने कहा था, नहीं 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 नहीं, सुन, अब्राहम को क्या, मैं लाजर को क्या जिलाकर भेजूं? अरे मेरा पुत्र, मेरा, एक बात मेरे भाई बहन ध्यान से समझना, हमारे प्रभु यीशु मसीह भी मर के जी उठा था। किसने उस पर विश्वास किया? किसने विश्वास किया? आज कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु की कुर्बानी पर, कि यीशु ने पूरे मानव जाति के लिए, आप लोगों के लिए, मेरे लिए जान दी है। लिखा है उसकी तो सर हिला हिलाकर निंदा करी थी। अगर जानना हो उसकी गहराई को तो यशाया 53 का 53 अध्याय पूरा पढ़ लेना, उसमें पता चल जाएगा कि यीशु के साथ कैसा सलूक किया। और यीशु मर के जी उठा, तब भी लोगों ने अच्छे से विश्वास नहीं किया। सिर्फ उन्हीं चेलों ने विश्वास किया जो उसकी बाट जोते रहे, जिन्होंने चिन्ह चमत्कार देखे। चिन्ह चमत्कार बहुतों ने देखे, लाखों ने देखे, भीड़ की भीड़ उसके पीछे थी। लेकिन जब पवित्र आत्मा पाने का समय था, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का समय था, और जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया था, तो भीड़ ने ही बोल दिया, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, बरअब्बा को छोड़ दो। बरअब्बा कौन? बुराई का पिता, उसको छोड़ दो। जिस भीड़ ने एक हफ्ते पहले यीशु के चिन्ह चमत्कार देखे थे, वही भीड़ कहने लग गई, इसे क्रूस पर चढ़ा दो। सोचो कितने जल्दी विरोध में। खुदा का न्याय का समय है बहुत नजदीक, वो आने वाला है। लिखा है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर, क्या बुरे क्या भले, हम बुरे और बेकारी तो थे, गाली गलौज से भरे हुए थे, दुष्टता से भरे हुए थे, दुष्ट आत्माओं से भरे हुए थे, चुगली निंदा से, लड़ाई दंगे से, बुराइयों से, गाली गलौज से, एक दूसरे की तेरी मेरी करना, ईर्ष्या, ढा, मतवालापन, जलन, इन बातों से हम भरे हुए थे। जब हम खुदा को नहीं जानते थे, बुरे ही तो थे हम कितने, एक दूसरे का बुरा चाहते थे, एक दूसरे के साथ मतलब गलत बर्ताव करते थे, एक दूसरे से बदला लेते थे कि उसने मेरे साथ के साथ ऐसा किया ना, मैं भी उसके साथ ऐसा करूंगी। उसने मेरे चोट मार दी, मैं भी चाटा मारूंगी। उसने मेरा नुकसान किया, मैं भी उसका नुकसान करूंगी। उसने मेरी चुगली की, मैं एक की 4 लगाऊंगी। मैं मल्लम पट्टी लगाऊंगी, मैं मसाला मिला के लगाऊंगी।
हम इतने बुरे थे, लेकिन फिर भी कह रहा है देखो हम पापी ही थे, तब ठीक समय पर यीशु हमारे लिए मरा, और उसने उसका अनुग्रह हम पर हुआ ताकि हमें मन फिराव का अवसर मिले। इसलिए कहा है, लिखा है, भले बुरे उन सबको, बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया, और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। अब ध्यान से समझना, विवाह का घर, प्रभु का भवन, बहुत सारे लोग आ गए विश्वास करने वाले। कुछ गूंगे हैं, कुछ बहरे हैं, कुछ अंधे हैं, कुछ लंगड़े हैं, कुछ ऐसे हैं जो आत्मिक रूप से गूंगे बहरे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी जो जीते तो हैं, जो सांसें तो लेते हैं, लेकिन कलेशों में है, जो दुखों में, समस्याओं में, पीड़ाओं में, घटी में, बीमारी में, परेशानी में है, वो भी तो एक तरीके से गूंगे अंधे बहरे हैं आत्मिक रूप से। प्रभु उनको कह रहा है चलो मेरा घर तो भर गया, लेकिन जो नहीं आए उन्होंने बहुत गलत चुनाव किया है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, उन्होंने जीवन को छोड़ दिया। बताया था ना आपको, एक प्रभु ने एक दर्शन दिया था, एक नाव थी समुद्र पर तैर रही थी, और समुद्र बिल्कुल ठहरा हुआ था, और यीशु मसीह नाव के अंदर थे, और अचानक आवाज आई। यीशु ने कहा ये लोग मरते जा रहे हैं लेकिन मुझे ग्रहण नहीं कर रहे हैं। लाशें लाशें बिछी हुई थी पानी के ऊपर। और यही मूवमेंट खुदा ने शायद न्यूज में भी पता नहीं दिखाया, आप लोगों ने देखा नहीं देखा, कहा गया है जब दफनाने की जगह नहीं मिली है, जब जलाने की जगह नहीं मिली है, क्यों? क्योंकि मनुष्य का घमंड नीचा किया गया है। मनुष्य ने खुदा के लोगों को कैसा बर्ताव किया, मनुष्य ने खुदा को एक्सेप्ट नहीं किया, उसका तिरस्कार किया, और एंड में हुआ क्या मेरे भाइयों और बहनों? वचन में लिखा है कि जो जो बच्चे अपने माता पिता की आंख को, जो माता पिता की को अनादर की दृष्टि से देखते हैं, पिता कौन है? हमारा परमेश्वर, अनादर किया उसके वचन का, तो लिखा है उसकी आंख को तराई के कौए खोद खोद कर निकाल डालेंगे, उकाब के बच्चे खा डालेंगे। सोचो, लाशों तक को पशु पक्षियों ने खाया था, कुत्तों ने खाया था। सोचो, इतनी लाशें, लोगों को जगह नहीं मिल रही थी दफनाने के लिए, उन्होंने समुद्र के किनारे दफना दी, गंगा के किनारे दफना दी। जब जोर से पानी आया, वो वापिस लाशें बाहर आ गई, उनको चील कौवे खाने लग गए। वचन में लिखा है, यशाया में, यिर्मयाह पता नहीं यहेजकल में लिखा है कि लोथें चौराहों पर ऐसी पड़ी रहेंगी, और सब लोग अपने दरवाजों को बंद कर लेंगे। ऐसा भय छा जाएगा, ऐसा भय छा जाएगा मेरे भाई और बहनों। खुदा मौका दे रहा है, लेकिन मनुष्य मजदूरी में मृत्यु को कमा रहा है। प्रभु मौका दे रहा है बार बार, एक बार नहीं, उसने 2 बार भेजा। कितनी बार लोग बोल रहे हैं कि विश्वास करो, सुसमाचार पर विश्वास करो, यीशु के नाम पर विश्वास करो, आओ पश्चाताप करो, तुम चंगे हो जाओगे, तुम्हें आशीष मिलेगी, तुम्हें बरकत मिलेगी, तुम उद्धार पाओगे, खासकर तुम्हें पापों की क्षमा मिलेगी, ताकि जब तुम पृथ्वी का जीवन समाप्त करो तो तुम सीधे स्वर्ग में जाओ, तुम अधलोक में ना तड़पो। और अगर तुम प्रभु के नाम पर विश्वास भी करो तो तुम पृथ्वी पर भी बहुतायत का आशीष जीवन पाओ, तुम्हारे आंसू की शुद्धि ली जाए। लेकिन मनुष्य अपने घमंड में जी रहा है। लिखा है वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है, और बुद्धिमानों को उनके कामों में फंसा देता है। फंसा दिया, जो बहुत चतुर समझ रहे थे, अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे थे, लगाओ सैनिटाइजर। अमिताभ बच्चन कितनी तगड़ी प्रोटेक्शन रखता होगा, सोचो, उसको भी कोविड हो गया था। इरफान खान कैंसर नहीं बचा पाया उसको। हम सोचते हैं सेलिब्रिटी की जिंदगी कितनी बढ़िया होगी, फांसी लगा ली सेलिब्रिटी ने। फांसी क्यों? सच्ची शांति नहीं है ना, कोई दुख सुख पूछने वाला नहीं है। सोचते हैं कि भाई वाह कितना बढ़िया लग रहा है सेलिब्रिटी, कितना गोरा है यार, इसके साथ सोना है, इसके साथ जागना है, इसके साथ रहना है, इसके साथ शादी करनी है, बहुत सारे सपने सजाते हैं, लेकिन उसके पीठ पीछे की कहानी नहीं पता है। मुखोटा है मुखोटा, टेंशन रहती है उनको। गोलगप्पे भी बाहर खड़े होके नहीं खा सकते, वो बाहर घूम नहीं सकते, एंजॉयमेंट नहीं कर सकते, 4 दीवारी में बंद है, भले ही टीवी सीरियल्स पे दिखाई देते हैं। मेरे भाई और बहनों, खुदा ने इस लाइन से भी मुझे गुजारा है। जब मैं खुदा में नहीं था, इस लाइन में भी मैं रहा हूं। बहुत सी लड़कियों ने अपनी इज्जत को दिया है कि मैं अच्छी स्टार बन जाऊंगी। सेक्रीफाइस क्या चल रहा है सोशल नेटवर्किंग मीडिया पर, क्या चल रहा है बैकग्राउंड में बॉलीवुड के पाप। जहां पर ऐसा पाप ज्यादा है, तो क्या वहां पर समस्या ज्यादा नहीं थी? मृत्यु मनुष्य ने मजदूरी में कमाई है, खुदा पर दोष नहीं लगा सकते। खुदा कह रहा है, अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया, और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। भर गया। आज परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के सॉरी चर्चेस भर गए हैं, लेकिन आज भी खुदा रोता है उन लोगों के लिए। आज भी रोता है खुदा उन लोगों के लिए जो खुदा के नाम पर विश्वास नहीं कर रहे, वो मृत्यु की ओर जा रहे थे। लिखा है कि अधलोक ने अपना मुंह बेपरिमाण फसार रखा है।
और शैतान यही चाहता है कि लोग यीशु के नाम पर विश्वास ना करें। अगर विश्वास करेंगे तो चंगे होंगे, विश्वास करेंगे तो उद्धार पाएंगे, विश्वास करेंगे तो मृत्यु, अधोलोक से, नरक से बचाए जाएंगे। लेकिन आज इंसान सोचता है अरे जैसी ही करनी वैसी भरनी, कर्मा कर्मा करते हैं। किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं हम? हमारे कर्म मैले चितड़ों के समान है। अगर 50 लाख की चोरी करके 10 लाख का भंडारा करा दे तो कोई फायदा नहीं है। अगर तीज और त्योहार कर रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम नहीं कर रहे हैं, अगर करवा चौथ के व्रत रख रहे हैं, बड़े बड़े व्रत रख रहे हैं, रक्षाबंधन बांध रहे हैं, लेकिन भाई बहन के साथ ही सो रहा है, क्या फायदा है उसका? क्या कर्म है ये? बॉस के साथ झूठ बोल रहे हैं, सैलरी में झूठ बोल रहे हैं, काम में, बिजनेस में झूठ बोला जा रहा है। अगर किसी ने अपना वीडियो ऑन कर रखा है तो प्लीज वीडियो बंद करो, प्लीज वीडियो बंद करो। शीला जायसवाल, वीडियो बंद करो, वीडियो वाले बटन पे क्लिक करो अभी इसी समय। शैतान के काम नष्ट हो। खुदा मौका दे रहा है आज हम सभी को। आज प्रभु का घर भर तो गया है, लेकिन आज फिर भी वो रोता है क्योंकि बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया है। लिखा है जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। ये बहुत गहरी बात है। अब जो मेन चीज है उसको यहां से पकड़ना। प्रभु क्षमा करे उस बहन के पापों को, हम सबके पापों को क्षमा करे यीशु आपके लहू से धो के शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। प्रभु कह रहा है जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा। परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु, परमेश्वर का आत्मा उपस्थिति में आता है, अपने भवन में आता है, हमारे शरीर में भी आता है, शरीर रूपी भवन में भी आता है, वो अपने उस भवन में भी आता है जो उसने कल चर्चेस बना रखे हैं। आया, चेक करने आया। क्या देखा उसने? जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। विवाह का वस्त्र क्या है? विवाह का वस्त्र क्या है? अगर हम प्रकाशित वाक्य पढ़े, वेरी गुड, तैयारी का वस्त्र। तैयारी का वस्त्र कौन सा है? प्रभु के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जिस दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है वो निष्कलंक, निष्पाप, तेजस्वी कलीसिया हो। तेजस्वी, उसके लीपा पोती ना हो, चाहे बाहर से गोरी हो लेकिन अंदर गड़बड़ भर रही हो। प्रभु ऐसी सुंदरता नहीं चाहता। लिखा है शोभा तो झूठी, सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन जो स्त्री यहोवा का भय मानती है ना, उसकी प्रशंसा की जाएगी, उसको लेकर जाएगा खुदा। जो आत्मिक फलों से लदा हुआ है, जिसमें प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, वो तैयार है। उसके हैं वस्त्र श्वेत। और वचन में लिखा है धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 22:14 में, धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास, जीवन का वृक्ष कहाँ है? प्रभु के स्वर्गलोक में, प्रभु के पास, अनंत काल के जीवन में, जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। वो ही आ पाएंगे उस नए यरूशलेम के अंदर, वो ही पा सकेंगे, वो ही खा सकेंगे उस जीवन के पेड़ का फल, जीवन का फल, अनंत जीवन का फल। जिन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से धोया है। धोने का मतलब यीशु के नाम पर विश्वास किया है, पश्चाताप किया है और बुराई से बैर किया है। इसे कहते हैं वस्त्रों को धोना। चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो अविश्वासी हो, हमने बैप्टिज्म ले लिया तो वस्त्र पहन लिया। बपतिस्मा लिया, यीशु की आत्मा से हम पैदा हुए तो हमने यीशु को पहन लिया है। क्या हमने अपने मन के विचारों को बदला? तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अगर हमारा मन नया हो गया, चल भाई हम विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम पर, तो क्या हमने अपने चाल चलन को बदला? बपतिस्मा तो ले ली लेकिन गाली नहीं छूट रही, बपतिस्मा ले लिए बीड़ी नहीं छूट रही, बपतिस्मा ले लिए पति पत्नी का लड़ाई दंगा नहीं छूट रहा है, बपतिस्मा ले लिए क्षमा, दीनता, नम्रता नहीं है, बपतिस्मा ले लिया प्रभु बोझ खा रहे हैं और चर्चेस जा रहे हैं, रोज चर्च जा रहे हैं, 10वां हिस्सा भी दे रहे हैं, टाइट और ऑफरिंग्स दे रहे हैं, उठाने की भेंटें दे रहे हैं, चर्चेस में रोज शकल दिखा रहे हैं, लेकिन गाली गलौज से भरे हुए, दोषारोपण की बातों से भरे हुए, बुराइयों से भरे हुए, हमने अपने वस्त्र को नहीं धोया है। और ऐसे लोगों के साथ देख लेना क्या हुआ है आगे। प्रभु कह रहा है जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा। प्रभु सबको देख रहा है कि कौन घुसकर आ गया शादी के अंदर, कौन घुसकर आ गया, किसने गंदे कपड़े पहने हैं, कौन घुसकर आ गया।
जब तक वो कपड़े सही नहीं पहनेगा, जब तक वो पश्चाताप नहीं करेगा, जब तक वो पापों से तौबा नहीं करेगा, जब तक वो बैप्टिज्म नहीं लेगा, तब तक वो शादी में, प्रभु भोज में शामिल नहीं हो सकता। शादी में लोग आ चुके हैं लेकिन अभी तक दूल्हा नहीं आया है। जैसे हमने शादियां अटेंड की हैं, हम शादी में पहुंच जाते हैं, खाना पीना चल रहा है, लेकिन दूल्हा अभी बाहर है, सड़क पे है, या तो रास्ते में, या तो अभी घर से निकला नहीं है। ध्यान रखना, दूल्हा कौन है? यीशु। वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। यहाँ पर दो 2 से 3 प्रचार आप इकट्ठे किए जा रहे हैं, प्रभु का आत्मा ही करवा रहा है। तो मैं भी हैरान हो गया, कैसे हो रहा है प्रभु। यहाँ पर चेतावनी भी आ रही है, दूसरा करेक्शन भी आ रहा है, तीसरा रैप्चरेशन को लेकर भी बता रहा है, चौथा परमेश्वर प्रभु बोझ को लेकर भी बता रहा है। लिखा है कि जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था, प्रभु कह रहे हैं विवाह का वस्त्र नहीं पहना है भैया, कौन है तू? लिखा है, प्रभु ने पूछा, बेटा कौन है तू? हे मित्र, मेरे दोस्त, कौन है तू? प्रभु पूछ रहा है, प्यार से पूछ रहा है पहले, तू है कौन, कैसे आया? बेटा तूने विवाह का वस्त्र नहीं पहना, देख तू दूर से ही अलग दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है? एक कोरे कागज के ऊपर एक काले रंग का बिंदु लगा दोगे ना, तो कोरा कागज कम, काला बिंदु ज्यादा दिखाई देगा। अगर कागज को आप पूछोगे ना किसी, इस कागज पे क्या लिखा है, क्या दिखाई दे रहा है, वो यही बोलेगा बिंदु, वो ये नहीं बोलेगा कोरा कागज दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से उन पवित्र लोगों की, उन वो पवित्र लोग कौन? जिन्होंने विवाह का वस्त्र पहना। विवाह का वस्त्र क्या है? जिन्होंने शुद्ध मलमल पहने हुए हैं। अगर हम प्रकाशित वाक्य का 19वां अध्याय पढ़ें तो उसमें लिखा है कि, हाँ ये रहा 19 का 14 में, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। शुद्ध और श्वेत मलमल मतलब जिन्होंने अपने पापों का अंगीकार किया है, पश्चाताप किया है, मानकर छोड़ दिया है। दैट्स कॉल ग्लोरियस बॉडी, महिमा की देह। ध्यान रखना, मतलब महिमा की देह के लिए तैयारी। और ग्लोरियस बॉडी का मतलब महिमा की देह, मतलब वो पुनरुत्थानित एक देह होती है। ठीक है, तो प्रभु यहां पर कह रहा है कि भाई तूने विवाह का वस्त्र नहीं पहना है। तो प्रभु ने उससे पूछा, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? तो उसका मुंह बंद हो गया। लिखा है उसका मुंह बंद हो गया। जवाब नहीं है उसके पास कुछ कि कैसे घुसा है शादी के अंदर। चाहे तूने विश्वास किया या विश्वास नहीं किया, तू चल नहीं पाया प्रभु के अनुसार। तेरे काम तो बता रहे हैं, तेरे हाथ तो खून से रंगे हैं, तेरे कपड़े मैले हैं, तेरे सारे धार्मिक काम मैले चितड़ों के समान है, पोचे के समान है मेरे आगे। मेरे भाई और बहनों, खुदा कह रहा है आज, धार्मिकता के वस्त्र पहन, पश्चाताप कर, मन फिरा और बैप्टिज्म ले, बपतिस्मा ले और मेरे अनुसार चल। क्योंकि अगर तू ऐसे करेगा तो तू मुझसे पैदा हुआ है, और तू मुझसे पैदा हुआ है तो तूने मुझे पहन लिया। श्वेत वस्त्र इसे कहते हैं, पहन लेना, पवित्रता का लिबास पहन लेना। कि हाँ प्रभु, अब मैं पाप के लिए नहीं वरन पवित्रता के लिए जीऊंगा। यह आत्मिक वस्त्र है। अगर हमें शारीरिक वस्त्रों को बचाने की पड़ रही है, तो आत्मिक वस्त्रों का क्या होगा? अगर हम सोच रहे हैं कि प्रभु के काम में मेरे कपड़े गंदे ना हो जाए, ये गंदा ना हो जाए, वो गंदा ना हो जाए, अरे कपड़े बचाने के चक्कर में तू सेवा छोड़ रहा है। गेम खेलने के चक्कर में, मूवी टीवी सीरियल्स मैच, हॉलीवुड बॉलीवुड चीजों में, अब संसारिक कामों में, फुटबॉल्स में, इन चीजों में जाने के चक्कर में तू खुदा के वचन को छोड़ रहा है, और अपने पवित्र लिबास को तू मैला कर रहा है, छींटे लगा रहा है। धार्मिक काम मैले चितड़ों के समान है, मैले चितड़े। प्रभु कह रहा है कि भाई तू ऐसे कैसे आ गया बिना विवाह का वस्त्र पहने? विवाह का भी एक वस्त्र है। जब यीशु आएगा ना रैप्चरेशन में, वो भी एक बॉडी को लेके जाएगा। कौन सी बॉडी? वो महिमा की देह है। जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे, जो मरे गए हैं वो जी उठेंगे, और उनका रूप भी बदल जाएगा। हम सब उस बॉडी में आ जाएंगे जिसमें हम सब कुछ महसूस और सुन और देख और समझ सकते हैं। हमें सब याद भी रहेगा। जैसे कि उस धनवान व्यक्ति को याद था जब वो अधोलोक में गया था, उसकी भी एक बॉडी थी, उसको सब कुछ महसूस हो रहा था क्योंकि वो जल रहा था, उसको दिखाई भी दे रहा था क्योंकि उसकी आंखें खुली, उसने महसूस किया, वो बोल रहा था क्योंकि उसकी जुबान भी थी। तो एक आत्मिक बॉडी भी देगा खुदा। ध्यान से समझना। प्रभु का आत्मा मदद करे जिसको करने नहीं आ रहा है। होली स्पिरिट प्लीज हेल्प देम। उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर उससे
बाहर अंधेरे में डाल दो। कहां पर? बाहर। ध्यान से समझना, बहुत गहरी बात है। प्रभु कह रहा है कि इस बंदे ने विवाह का वस्त्र नहीं पहना है, इसके हाथ और पैर बांध कर वहां डाल दो, बाहर। वहां रोना और दांतों का पीसना है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं। बहुतों को बुलाया, बहुतों को बुलाया, लेकिन बहुतों ने इनकार कर दिया। चर्च में भी आ गए, बैप्टिज्म भी ले लिया, लेकिन चल नहीं गए, चल नहीं रहे उसके अनुसार। प्रभु भोज में शामिल हो जाते, लेकिन उनको पता नहीं है कि कैसे शामिल होते हैं। तभी तो दंड उठाते थे, तभी तो समस्या, बीमारियां, परेशानियां होती थी। लिखा है, क्योंकि बुलाए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। ध्यान से समझना, अब आएगी ऑन द स्पॉट गहरी वो टीचिंग, प्रभु जो कहना चाहता है। दूसरा करंथियो, शायद पहला करंथी, पता, मेहनत कीजिए। हाँ, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में ध्यान से समझना। अब प्रभु भोज कैसे लेना चाहिए? अगर लोगे तो ध्यान से लेना, लेकिन इसको नहीं तो फिर कभी जिंदगी में मत लेना। अगर ले रहे हो तो इसको अच्छी रीति से लो, उचित रीति से लो, अनुचित रीति से मत लेना। कहीं भले के चक्कर में, कहीं पुण्य करने के चक्कर में पाप ना हो जाए। लिखा है 17वीं आयत में, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 17वीं आयत में। अगर कोई वचन डालना चाहता तो कॉपी करके डाल सकता है इसमें। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसीलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि उत्पन्न होती है। प्रभु कह रहा है, तुम्हारे तो भाई इकट्ठे होने से तुम्हारी हानि उत्पन्न होती है। कैसे? आज भाई प्रभु भोज है, चलो भाई आज हम इकट्ठे होते हैं, हानि कैसे उत्पन्न हो रही है? ध्यान से समझना, क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता था कि जब तुम कलीसियाओं में इकट्ठे होते हो ना, तो तुम में फूट होती है। प्रभु कह रहा है, जब जब तुम कलीसियाओं में इकट्ठे होते हो ना, तो तुम्हें फूट होती है, बैर भाव है, झगड़ा है, डा है, जलन है, ईर्ष्या है, कोई किसी की शक्ल देखना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी तुम प्रभु भोज में खड़े हो रहे हो। अपने लिए गड्ढा मत खोदो, ऐसे प्रभु भोज नहीं लेते हैं। और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूं, क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाएं। ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो भले हैं ना, वो चुप लगा लेते हैं, वो सह लेते हैं, और वो प्रकट हो रहे हैं। मुझे पता चल रहा कि कौन भले हैं और कौन लोग ऐसे हैं जो दिखावा कर रहे हैं, जो बहरूपी हैं, जो बहुत तो बात से अच्छा बन के दिखा रहे हैं, लेकिन मन में कड़वाहटे हैं, जो कलीसिया को, अभिषिक्तों को, परमेश्वर के दासों को, दासियों को कोसते हैं, जो बुराइयां करते हैं, जो अपने परिवार वालों से लड़ते हैं, जिनके मन में बैर भरा हुआ है, जो अपने भाई से प्रेम नहीं करते हैं। ऐसे लोग प्रकट हो जाएं कि कौन सही है और कौन गलत है। जो सही है वो भले हैं, जो दीन और नम्र है वो प्रकट हो जाएं, जो खरे लोग हैं वो प्रकट हो जाएं। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो ना, तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं होते हो। प्रभु यहां पर साफ कह रहा है, देखो मुंह पर खुदावन का आत्मा आज आपसे कह रहा है, हम सबसे कह रहा है कि जो तुम प्रभु भोज खाने के लिए यहां पर इकट्ठे होते हो ना, तो यह तुम प्रभु भोज खाने के लिए नहीं होते हो। क्योंकि खाने के समय ना तुम एक दूसरे से पहले ही अपना भोज खा लेते हो। क्यों? कड़वाहट है, बुराइयां भरी हुई हैं, एक दूसरे से पहले भोज खा ले। मैं नहीं कर रही उसका इंतजार। अगर वो आ जाए कि मैं नहीं बैठ सकती चर्च में, पहले मैं खा लेती हूँ, वो आ जाएगा तो उसको खा लेने देना प्रभु भोज। मेरे को नहीं करने दे रहे सेवा, मेरा काम उसने कर लिया। देख वो तो काम नहीं कर रही है, वो तो काम ऐसा कर रहा है, वो चर्च में नहीं जा रही है, उसने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया। वो कौन होती है मेरे को करेक्ट करने वाली? सहन नहीं करते हम, दीनता, नम्रता नहीं है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम गायब है, बिल्कुल गायब है। अपना माइक बंद रखिए, बिल्कुल गायब है। प्रभु का आत्मा साफ कहता है यार, क्योंकि खाने के समय तुम एक दूसरे से पहले ही अपना भोज खा लेते हो। क्यों? क्योंकि कड़वाहटें भरी रही हैं। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है। भूखा कौन रह रहा है? भूखा वो रह रहा है जो दिनों नम्र है। कोई नहीं मेरी बहन तू खा ले, कोई नहीं, अगर तुझे बुरा लग रहा है तो मैं नहीं आऊंगी चर्च में। जो दिनों नम्र है, या जिनको बताया नहीं गया है, जिनसे कलेश करा गया है, जिनके साथ विरोध किया गया है, भूखा कौन है? भूखे वो भी हो सकते हैं जिनको बताया नहीं गया, भूखे वो भी हो सकते हैं या जिनसे बैर भाव रखा है, या जिनसे मेल मिलाप करने की इच्छा ही नहीं रखी है, प्रेम से अपराधों को ढांपा नहीं है, मेल मिलाप नहीं किया है। कोई फायदा नहीं है प्रभु भोज लेने का। लिखा है अपनी भेंट को पहले वही बेदी पर छोड़ दे, पहले जाकर तू अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब मैं तेरी भेंट को स्वीकार करूंगा, तब मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। अगर शरीर में, जीवन में पाप भरा हुआ है, तो हम तो यीशु को खुद क्रूस पर बार बार दोबारा से चढ़ा रहे हैं। विशाल भाई वचन डाल देना अगर हो सके तो। ऐसे काम कर करके हम खुदावन को बार बार क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कि प्रभु भोज ले रहे हैं। हम फूट पड़ी हुई है, ठोकर का कारण बन रहे हैं। लिखा है इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। कोई तो इतना खा लेता है, अगर कलीसिया में कोई सेवा का काम भी है, कोई खाने पीने के लिए कोई अरेंजमेंट है, चाहे प्रभु भोज है चाहे दूसरा है, तो हम अपना सोचते हैं पहले,
ये नहीं सोचता कि दूसरों का पेट भर जाए। प्रेरितों ने अपना मुंह का निवाला तक दे दिया, अपना धन बेच बेच कर दूसरों की जरूरतें पूरी कर रहे हैं प्रेरित लोग। वो है सेवक। आज हमें अपना भेट पेट भरने की पड़ी है, पहले हमारे लिए साइड में रख दो, पहले हमारे लिए हो जाए। और दूसरा कि पहले भाई मैं प्रभु को ले लूंगी, मैं उससे बात नहीं करूंगी, मैं नहीं जाती वो आए चर्च में, या मैं नहीं जाती मैं आऊं। अगर वो आ रही तो मैं नहीं आऊंगी, वो आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। बहुत सारी बातों को लेकर कड़वाहटें भरी पड़ी हैं। प्रभु को लेना आसान काम नहीं है। आज हम प्रभु वो हाथ में रोटी लेकर ब्रेड का पैकेट ले ब्रेड का तोड़ा लेकर खड़े हैं, चाहे बिस्किट लेकर, चाहे कुछ भी खाने के लिए लेकर खड़े हैं, चाहे छोटा सा पानी का गिलास ले रखा है या उसके अंदर चीनी मिला दी है, या छोटा सा शरबत का पैकेट लेकर खड़े हैं, या शरबत के लिए एक छोटा सा हमने कप रख लिया, हाथ में ले तो लिया हमने, हाथ में शरबत एक हाथ में, दूसरा हाथ में ब्रेड का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा ले तो लिया हमने। प्रभु वो खाने के लिए आंसू बहा रहे हैं, हाँ प्रभु सॉरी तूने मेरे लिए जान दी। बेटा भेंट का तोरी मैं तेरी मैं प्रार्थना को जब भी सुनूंगा जब तू अपने भाई से मेल मिलाप कर। पहले जा अपने भाई से मेल कर, सॉरी बोल, क्षमा मांग, माफ कर। क्योंकि यीशु मसीह ने जब प्रभु भोज दिया ना, उससे पहले यीशु दीन और नम्र हो गया, अपने चेलों के पैर तलक धो दिए। हम तो चांटा मारने पे तुले हैं, हम तो मुंह से बैर रखते हैं, मुंह से हत्याएं करते हैं। लिखा है जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता है वो हत्यारा है। चक्कू मारने को ही हत्याएं नहीं कहते हैं। प्रभु आज कह रहा है तुमने क्या कर रखा है, किस प्रकार से तुम प्रभु भोज ले रहे हो, और तुम क्या कर रहे हो, और तुम क्या करना चाहते हो, क्यों अपने ऊपर दंड ले रहे थे। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है, कोई तो भूखा रहता है, किसी के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, या कोई प्रभु भोज में लास्ट में खा पाता है, या प्रभु भोज किसी को मिल नहीं पाता है, या किसी को बताया नहीं जाता है, या कोई भूल जाता है बताना, चलो वो वाली बात अलग है, भूल गए बताना। लेकिन यहां लिखा है और कोई मतवाला हो जाता, कोई इतना खा लेता है कि उससे फूले नहीं समाता है, कोई इतना खा लेता है पेट भर के खा लेता है, कोई प्रभु भोज अपना खा पी के अलग हट जाता है, अपना काम से फिर से बिजी। प्रभु भोज खाने के लिए चर्च में शकल दिखा रहे हैं बस। ठंडे गुनगुनों को खुदा मुंह से उगलने पर है। भला होता कि तू ठंडा होता या गुनगुना होता। तू सरगर्म है, इसीलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्यों? क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है? खुदा बोलता है आज, कहता है क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है? खाने पीने के लिए तुम्हारे घर हैं भाई। अगर तुम्हें भूख लग रही है तो घर पे खा लो, लेकिन कलीसिया में ठोकर का कारण मत बनो। अगर तुम्हें प्रभु भोज अगर इकट्ठे होकर नहीं खाना है तो तुम घर पे खा लो, लेकिन मेल मिलाप रखो, प्रेम रखो, क्षमा करो, दया करो, अनुग्रह करो। नहीं तो प्रभु भोज मत लो, अपने लिए गड्ढा मत खोदो, अपने लिए बीमारी को, समस्या को, परेशानी को उत्पन्न मत करो। खाने पीने के लिए हमारे घर दे रखे, लेकिन भवन में तो हमें एक मन एक आत्मा रहना चाहिए। प्रभु कह रहा है कि एक दूसरे से पहले ही अपना बोझ खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक मन एक आत्मा नहीं है, यूनिटी नहीं है। एक मन एक आत्मा नहीं, कोई किसी का बोझ उठाना नहीं चाहता, कोई किसी को समान नहीं करना चाहता है। कोई किसी की सास के पीछे पड़ा है, कोई किसी के बाप के पीछे पड़ा है, कोई चर्च के पीछे पड़ा है, कोई कलीसिया के पीछे पड़ा है, कोई किसी की बहन बेटी के, कोई किसी की पति पत्नी के पीछे पड़ा है। एक दूसरे की चुगली, दोष, बुराई, एक दूसरे के अंदर कमी ढूंढना, या कोई अगुओं के पीछे पड़ा है। एक मन एक आत्मा कोई है ही नहीं। दिस इज नॉट होली कम्युनियन। एक मन एक आत्मा नहीं है। हम किसको धोखा दे रहे हैं? हम सोच रहे हैं हम पवित्र हैं, हमने चक्कू नहीं मारा तो उसका मतलब हमने हत्या ही नहीं की है। जैसा तू मन में सोचती है, जैसा तू मन में सोचता है वैसा तू है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरी है, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, इससे पहले कि मैं तेरी दीवार को हटा दूं। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है? या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो तुम? और जिनके पास नहीं है तुम उनको लज्जित करते हो। मैं तुमसे क्या कहूं? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करने का, मैं सच्चा न्यायी हूं। मैंने अपने बेटे को छोड़ दिया जब उसने पूरे जगत के पापों को अपने ऊपर लिया क्रूस पर, मैंने उसको छोड़ दिया। मैं झूठा न्याय नहीं करता, मैं सच्चा न्यायी हूं। पवित्रता के कारण तो मैं महाप्रतापी हूं। मेरी कुर्सी झूठी नहीं है, मेरा सिंहासन झूठा नहीं है। मैं प्रशंसा नहीं करता, मैं झूठी प्रशंसा नहीं करता, मैं झूठी उलाहना नहीं देता। लिखा है मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि सुनना ध्यान से, प्रभु का आत्मा कह रहा है आज, ध्यान रखना, ये प्रभु की ओर से संदेश मिला है आज। प्रभु का आत्मा, प्रभु अपने बच्चे के द्वारा बोल रहा है आज। प्रभु अपनी सामर्थ्य के अपने मुंह के द्वारा बोल रहा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची है और मैंने आज तुम्हें भी पहुंचा दी है। मैंने यीशु के लहू से हाथ धो लिए। दैट्स इट। करना या ना करना तुम्हारे हाथों में है। मैंने तुम्हें पहुंचा दिए भाई।
क्या? कि प्रभु यीशु जिस रात वे पकड़वाया गया, उसने रोटी ली। पता है, यीशु के पकड़वाए जाने से पहले यीशु ने चेलों के पैर धोए थे। उसने दास का स्वरूप धारण कर लिया। वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सृष्टि का मालिक, वो अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत काल का परमेश्वर, जो आंधी और तूफानों को थाम देता है, जिसके बोलने से चट्टानें तड़क जाती हैं, जिसकी आंखें ज्वाला की सी हैं, जिसके मुंह से आग निकलती है, जिसके बोलने से सूर्य उदय होता है, जिसके बोलने से हिरनियों का गर्भपात होता है, वो यहोवा, वो यीशु, उसने पैर धोए हैं चेलों के। नम्रता नहीं है आज हमारे। आज हमने अपने माँ बाप के पैर नहीं धोए हैं। आज हम पैर धोने का मतलब ये नहीं है कि किसी को दंडवत करना। दंडवत तो सिर्फ परमेश्वर ही को करना है। लेकिन पैर धोने का मतलब ये है कि अपने आप को जीरो, नम्र और शून्य और दीन करना। ये नहीं कि पैरों को चूम रहे हैं। चूमने सिर्फ प्रभु के पैर हैं, क्योंकि हम सब पापी हैं। अगर पापी पापी के पैर छू रहे तो कोई फायदा नहीं है। अपने से बड़े के छूने। हम ईश्वर हैं। यीशु ने कहा है कि क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा कि तुम ईश्वर हो? ईश्वर परमेश्वर के आगे दंडवत करे। अपने प्रभु, अपने परमेश्वर को दंडवत कर। दिल से सबकी इज्जत करनी है, वो टॉपिक अलग है, हम वहां नहीं जाएंगे। यीशु ने अपने चेलों के पैर धोए। कहा कि जैसे मैं और पिता एक है, वैसे मैं चाहता हूं कि तुम और मैं एक हो जाएं। जैसे जैसे तुम मुझे कहते हो कि हाँ, तुम मुझे अपना स्वामी और गुरु कहते हो, हाँ वो मैं हूं, लेकिन फिर भी दास स्वामी से बड़ा नहीं होता। इसलिए मैंने तुम्हारे पैर धोए हैं, ताकि तुम भी एक दूसरे के साथ ऐसे ही प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे किया। तुमने मुझे गुरु और स्वामी कहा है ना, देखो फिर भी मैंने तुम्हारे पैर धोए हैं। मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने के लिए आया हूं। तब यीशु ने बैठा, गमछे से पोंछा, बैठा, रोटी ली। लिखा है कि प्रभु यीशु जिस रात में पकड़वाया गया तो रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। मेरे स्मरण, मेरे याद करने के लिए तुम यही किया करो। मतलब प्रभु कह रहा है, याद करना मेरे को। क्या याद करना? मैं तो गेम खेलने जा रहा हूं। अरे मेरे को याद कर कि मैंने तेरे लिए जान दी है। मैं तो रंग रलियां मनाने जा रहा हूं। मैं तो शादी पार्टी में जा रहा हूं मजे लेने। मैं तो सेक्स करने जा रहा हूं। मैं तो गाली गलौज करने जा रहा हूं। मैं तो गलत और गंदे काम करने जा रहा हूं। मैं तो चक्कू छुरी चलाने जा रहा हूं। मैं तो पत्नी को पीटने जा रहा हूं। मैं तो गलत और गंदी फिल्में देखने जा रहा हूं। प्रभु कह रहा है, मेरे को याद कर, उस रोटी को याद कर, मेरे को याद कर। देख, मैंने तेरे लिए क्रूस पे दंड सहा है। मैंने अपनी देह तेरे लिए दी है। याद कर। मत जा, मत कर पाप, मत जा। याद कर। प्रभु कह रहे, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब तुम्हें अभिलाषाएं, बुराइयां तुम्हें अपनी तरफ खींचनी, तो मुझे याद कर। जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे से कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में एक नई वाचा है। कभी भी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु कह रहा है, कभी भी तुम मेरे लहू को और बदन को ले रहे हो ना, तो अपने पापों को सबसे पहले याद करना। कि मेरे झूठ बोलने के कारण प्रभु देख तेरे मुंह पर थूका गया। मेरे गाली बकने के कारण तेरे चांटे मारे गए। मेरी हत्याएं करने के कारण, मेरे गाली गलौज करने के कारण, मेरे दोष लगाने के कारण, मेरे गलत बर्ताव, मेरे गलत व्यवहार करने के कारण, मेरे व्यभिचार करने के कारण प्रभु तेरे सर पे कांटों का ताज पहनाया गया। याद करो, आंसुओं से रो रो कर याद करो। तब बोलते हैं सच्चा पश्चाताप, कि हमारे पापों गुनाह अपराधों को यीशु के क्रूस पर डाल दिया, फिर उसकी धार्मिकता को अपने ऊपर ले लिया कि हाँ प्रभु, तूने मेरे इस पाप के लिए जान दी है। दैट्स कॉल्ड प्रभु भोज। उसको स्मरण करके, रो रो कर, और उसको अपने पापों को मान कर उसको छोड़ देने का निर्णय लेने के बाद उसके देह को हाथ में लेकर माथे से लगाकर धन्यवाद कर। धन्यवाद तेरी इस देह के लिए यीशु, जो मेरे इन इन पापों के लिए तोड़ी गई है। और लहू को हाथ में लेकर धन्यवाद कर। धन्यवाद इस लहू के लिए जो मेरे गलत और गंदे कामों के लिए, पापों के लिए, बुराइयों के लिए बहाया गया है। फालतू में कोई छेड़छाड़ ना करे, कंसंट्रेट करे वचन पर। श्रमिक कौन है? बंद करो इसको या फिर रिमूव किया जाए। कोई भी छेड़खानी मत करो, शैतान को मौका मत दो। अगर लेफ्ट होना है तो हो जाओ, मेरा कोई नुकसान नहीं है।
मेरा हिस्से का काम है, मैं कर रहा हूं। अब मेरे पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो आप लोग। कॉन्सेंट्रेट करो, शैतान भरमाने ना पाए, शैतान फटकना चाहता है। अगर गुस्से में लेफ्ट कर रहे हो तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अपना नुकसान मत करना। तुम्हारी भलाई के लिए बताया जा रहा है। मेरे को क्या मिलेगा? क्या मेरे को चंगाई मिलेगी? क्या छुटकारा मिलेगा? या आशीष मिलेगी? या बरकत मिलेगी? भला तुम्हारे लिए कि तुम दंड से बचोगे, तुम शैतान की चालों से बचोगे। बहुत से अच्छे लोग हैं इसके अंदर, कितना दीनता नम्रता से चुप करके सुन रहे, फोन को सामने रखकर बाइबल खोलकर बैठे हैं। अगर हमसे सहा नहीं जा रहा है, अगर हमसे सहन नहीं हो रहा है ना कि भैया ने ऐसे कह दिया और हमने लेफ्ट कर दिया, तुम्हारे अंदर नम्रता नहीं है, वो प्रेम नहीं है। जब हमसे ये नहीं सहा जा रहा है तो हम कैसे ले सकते हैं प्रभु भोज? प्लीज। प्रभु कहता है इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे से कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो उसको स्मरण के लिए यही किया करो। कोई बात नहीं, प्रभु आशीष दे मेरे भाई। आपने पश्चाताप किया इस बात की, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। आपने मेरे आगे नहीं, अपने खुदा के आगे गलती मानी है। अब चौड़े में सर वो ऊंचा करेगा। हमारे खुदा ने भी चौड़े में क्षमा किया है। मेरी पत्नी ने चौड़े में प्रचार किया है, हाँ उससे गलतियां हुई हैं, उसने अपना अपनी गवाही को खुलकर बताया है कि हाँ मैंने व्यभिचार किया। इससे पहले कि चौड़े में कोई और दूसरा बेइज्जती करता, इससे पहले कि अपनी गलती को मान लो और छोड़ दो। खुदा इस बात से प्रसन्न हुआ होगा मेरे भाई कि आपने अपनी गलती को माना है, वो भी चौड़े में। इस बात का प्रतिफल नहीं खोगे आप। लिखा है कि जब भी तुम लोग प्रभु भोज ले रहे हो तो इन बातों को याद करो, स्मरण करो, सोचो कि प्रभु मेरे झूठ बोलने से, चुगली करने से, दोष लगाने से, बुराई करने से, कमी निकालने से, हंसी ठट्ठा करने से, लड़ाई दंगा करने से, गाली गलौज करने से, पत्नी बीवी को मारने से, नशे पत्ते करने से, प्रभु तू इन कामों के कारण तेरे हाथ पैरों में कीले ठोकी गई हैं, तेरे सर पे कांटों का ताज पहनाया गया, तेरे हंटर मारे गए, कितने खतरनाक कोड़े मारे गए हैं। प्रभु मुझे क्षमा करें इन पापों के लिए। पहले पश्चाताप करना है प्रभु भोज को लगाने, मुंह लगाने से पहले दिल से रो रो कर, और अपने शत्रुओं को याद करो जिनको अपने मन में हमने शत्रु बना रखा है। नाम ले लेकर उनको क्षमा करो। पहले उनसे मेल मिलाप करो, भले ही प्रभु भोज थोड़ी देर बाद या बाद में ले लेना, या एक दिन पहले एक दिन बाद ले लेना, या प्रभु के अभिषिक्तों से बोल देना, सॉरी मैंने एक व्यक्ति से पश्चाताप नहीं किया है, मतलब एक व्यक्ति से मेल मिलाप नहीं किया है, उनसे माफी नहीं मांगी, उनको सॉरी नहीं बोला, तो मैं प्रभु आज नहीं वरन कल ले लूंगी। प्रभु के अगुवे भी इस चीज के लिए आपको मना नहीं करेंगे, वो खुद कहेंगे दैट्स कॉल्ड ट्रू क्रिश्चियन। ये है सच्चा क्रिश्चियन। ऐसा मेरे पास आज तक नहीं आया पूरी कलीसिया के टाइम में। तू सच्चा क्रिश्चियन है, तुझे प्रभु बढ़ाएगा। यहां तक कि खासकर खुदा का अभिषेक प्रार्थना भी करेगा आपके लिए, जहां तक मुझे लग रहा है। ऐसे लोग चाहिए प्रभु को जो चौड़े में अपनी गलती को मानने के लिए तैयार है, क्षमा मांगने के लिए तैयार है, पश्चाताप करने के लिए तैयार है, जो बकबक करने के लिए नहीं, जो जवाब देने के लिए तत्पर है। ऐसे लोग नहीं। लिखा है क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आ जाए प्रचार करते रहो। जब आप लोग दिल से पश्चाताप कर लोगे, अपने शत्रुओं से प्रेम कर लोगे, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करोगे, अपने लोगों से मेल मिलाप करोगे, माफ करोगे, अपने कलीसिया के लोगों से मेल मिलाप करोगे, क्षमा मांगोगे, दया करोगे, अनुग्रह करोगे, डर सिर्फ प्रभु का रखो, चाहे सामने वाला माफ करे या ना करे, अपने हिस्से का काम करो और आगे बढ़ जाओ। प्रतिफल देने वाला प्रभु है। अगर आप झुक जाओगे ना तो इसका प्रतिफल प्रभु आपको देगा और आप आशीष भी पाओगे। और उस बंदे के दिल में भी एक तरीके से प्रभु आपके लिए दिल में प्यार जगा देगा कि यार देख, ये सही थी, फिर भी ये झुक गई। चाहे आप गलत भी हो तब भी झुक जाओ। पहले मेल मिलाप करो कलीसिया के लोगों से, अपनी गलती को याद करो कि हाँ प्रभु मैंने प्रभु वो जैसे खाया, मैंने पिछले समय में ऐसे काम किए, मैंने आज भी ऐसे काम किए, मैंने पति के साथ गलत व्यवहार किया, मैंने बीड़ी पी, मैंने सिगरेट पी, मैंने गांजा शराब पिया प्रभु, मैंने दारू पी प्रभु, मुझे माफ कर दे। मैंने गुप्त में गलत और गंदे काम किए, मैंने अपने बच्चों के साथ गलत बर्ताव किया, मैंने बहन बेटी को गलत और गंदी निगाहों से देखा, मैंने गुप्त में काले काले काम किए। दिल से क्षमा मांगो, अंगीकार करके उसके आगे पश्चाताप करो। जैसे आपकी एक रेडी है, आप आलू बेच रहे हो, मैं आ गया आपके पास, भाई मुझे सब्जी चाहिए। आप आलू भिंडी गोभी अदरक प्याज लहसुन चुकंदर टमाटर बेच रहे हो, ठीक है, तो मैं आया आपके पास, दीदी भैया मुझे सब्जी दे दो सब्जी। आप पूछ रहे हो कौन सी सब्जी? मैंने कहा अरे भैया सब्जी दे दो, ये लो 500 रुपये सब्जी दे दो सब्जी। अरे कौन सी सब्जी चाहिए?
अरे भैया सब्जी दे दो ना, सब्जी चाहिए ना, समझ नहीं आ रहा है क्या? भैया जी कौन सी सब्जी चाहिए आपको? जब तक मैं उसको बोलूंगा नहीं ना, आलू टमाटर प्याज चुकंदर गोभी लहसुन अदरक, जब तक नहीं दोगे आप सब्जी। समझ रहे हो ना? यही चीज है मेन। दाऊद ने कहा था, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे शुद्ध कर, मेरे ढिठाई के पापों से तू मुझे क्षमा कर। दाऊद ने अपने गुप्त पापों तक को भी अंगीकार किया। जो प्रभु मैंने अकेले में किए, जो अंधेरे में किए, जो चौड़े में किए, जो दोष लगाए, जो बुराइयां की, जो गाली गलौज किया, जो हंसी ठट्टा किया, अनादर किया, जो गलत और गंदे काम किए, सब पापों को याद किया। सॉरी प्रभु, मुझे क्षमा कर दे। मेरा पाप तो निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। अगर हमारा मन में दोषी ठहरा रहा है तो हम पापी हैं। अगर हमने एक बार पश्चाताप कर लिया दिल से उन पापों के लिए, अगर दोबारा से मन दोषी ठहरा है तो ध्यान रखना शैतान की चाल है। जिन पापों के लिए आप पश्चाताप कर चुके हो, करने के बाद, पाप करने के बाद आप पश्चाताप कर चुके हो, तो अगर दोबारा से शैतान बार बार मन में डाला तू पापी है, तो ध्यान रखना शैतान की चाल है। शैतान भी गिल्टी कॉन्शियस का आत्मा देता है, मतलब गिल्टी कॉन्शियस भरने की कोशिश करता है कि तू पापी है पापी है पापी है। इसी तरीके से प्रभु चाहता है अपने एक एक पापों को मान लो और बोलो, प्रभु मेरे इस पाप के कारण तूने क्रूस की दर्दनाक मृत्यु को सहा, मेरे ये बीमारी तूने ली, मेरे झूठ बोलने से तुझे सताया गया तो भी तू सहता रहा, तूने अपना मुंह ना खोला, और तूने मेरे ही कारण दुख उठाया, तो मेरे ही कारण तूने कोड़े खाए। ये सारी प्रार्थना करने के बाद, सबको माफ करने के बाद, सबको क्षमा करने के बाद, सबसे मेल मिलाप करने के बाद, फिर प्रभु की उस कुर्बानी को याद करते हुए क्रूस पर उसको आत्मा में एक इमेजिनेशन करना, प्रभु मैं दिल से तुझसे क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर। प्रभु मैं अपने पापों गुनाह अपराधों को तेरे क्रूस पर डालती हूँ और तेरे लहू की क्षमा को, तेरी धार्मिकता के वस्त्र को, तेरी धार्मिकता को मैं अपने ऊपर लेती हूँ, तेरे लहू को मैं अपने ऊपर लेता हूँ। प्रभु मैं तेरी क्षमा को लेता हूँ। फिर उसके बाद धन्यवाद करना, धन्यवाद यीशु तेरे लहू के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा, मुझे ये अनुग्रह दिया कि मैं यीशु को प्रभु बोलूं और दिल से प्रार्थना करूं, और आपका आत्मा मेरे अंदर आकर प्रार्थना कर रहा है, मुझे सारी बीती बातों को स्मरण कराया जो मैंने की। धन्यवाद। अपने पापों को याद करके, पश्चाताप करके, ये और क्षमा मांग कर, सॉरी बोलकर, फिर यीशु के लहू को अपने ऊपर लेकर, और फिर उसके बाद प्रभु भोज खाना है। रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और खाई, धन्यवाद प्रभु, उसको चबाओ। फिर उसके बाद लहू है, लहू मतलब शरबत है, जो भी आपने अपने हाथ में लिया है। लहू के हम विचार करके पीते हैं कि प्रभु ये शरबत नहीं है, तेरा लहू है, तेरे लहू में नहीं भाजा। इसको पीते के साथ ही मैं नई सामर्थ, नई ताकत, नया अभिषेक, नया अनुग्रह पाऊंगा, और तेरे लहू से मेरी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तेरे लहू में शिफा है, चंगाई है, छुटकारा, रिहाई है, बरकत है, दुष्ट के बंधनों से आजादी है, और पुनरुत्थान की सामर्थ है। तेरे लहू से मैं आजाद हो जाऊंगा। जैसे ही मैं प्रभु तेरे लहू को लूंगा, मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, मैं चंगा और छुटकारा हो जाऊंगा, छुटकारा पाऊंगा। फिर लहू को लेना है, जैसी लहू को पी लो, धन्यवाद करो उसकी देह के लिए, उसके लहू के लिए। ये तरीके हैं प्रभु भोज लेने के। अब पिता खुश है कि मेरे बच्चे प्रभु भोज अच्छे से ले रहे हैं, लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। प्रभु भोज तो ले लिया, लेकिन अभी भी अधूरा है प्रभु भोज। देह का धन्यवाद कर दिया, और हमने लहू का धन्यवाद दिया, प्रभु भोज ले लिया, बहुत अच्छा। हम फिर उसके बाद आराधना कर रहे हैं, धन्यवाद प्रभु तूने में नया मौका दिया, नया जीवन दिया, हमें फिर से आज नया बनाया, फिर से हमारे लहू, अपने लहू से हमें धो के शुद्ध किया। और तो अपनी गलती को मानकर छोड़ देना है, छोड़ने का प्रयत्न करना है। लिखा है कि अब ये प्रभु भोज पूरा कैसे होगा, ये यहीं पर पूरा नहीं होता है। इसके बाद का जो काम है ना वो कर, जब तक नहीं करेंगे तब तक प्रभु भोज अधूरा है। ये नहीं कि हमने प्रभु भोज ले लिया, चले गए व्यभिचार में, चले गए बर्थडे पार्टी में, आ गए दोस्तों के फोन, आ जा मीट मच्छी खाएंगे, आ जा। मतलब बात चिकन की नहीं है, बात मीट मच्छी की नहीं, बात है गलत संगति की, बात यह है गलत संगति की, बात है गलत रिश्ते की, बात है व्यभिचार की, बात है उन हर कामों की जो खुदा के वचन के विरुद्ध है, जिन बातों के लिए खुदा ने मना किया है। प्रभु भोज लेने के बाद हम चर्च से निकले, लड़कियों को ताड़ना शुरू, व्यभिचार करना शुरू, फिर से वही दुनियावी पाप, दुनियावी काम, तेरी मेरी चुगली, बहन माँ की गालियां, गाली गलौज करना, दोष लगाना, बुराइयां करना, कमियां निकालना, हंसी ठट्ठा करना, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, एक दूसरे को कमजोर समझना, किसी की कमजोरी का फायदा उठाना, या झूठ बोलना, या किसी भी तरीके से कोई ऐसे काले काम करना, काले धंधे करना, या कोई ऐसे अपने व्यापारों में दोबारा से वापस लौट जाना। व्यापारों में चलो लौटने की बात अलग है, लेकिन व्यापार में लौटने के बाद भी क्या हम ईमानदार हैं? क्या हम सुसमाचार सुना रहे हैं वहां पर या नहीं? अगर ये सब चीजें हैं ना, तो प्रभु भोज अभी पूरा नहीं हुआ है।
प्रभु भोज लेने के बाद हम दोबारा से रंगरलिया में नहीं जा सकते हैं। ये कोई आम चीज नहीं है। अभी भी प्रभु भोज पूरा नहीं हुआ है। रोटी खाना, लहू पीना ये आम बात नहीं है। ये एक तरीके से बहुत खतरनाक बात है। अगर लोगे तो ध्यान से लेना, नहीं तो कभी मत लेना। इस प्रभु भोज को खाने के बाद प्रभु के लोगों को सामर्थ कब मिली है? जब उन्होंने अपने पापों को, बुराइयों को छोड़ा है, तब उन्होंने सामर्थ और अभिषेक और ताकत पाई है, तब उन्होंने बुद्धि हो गया, तब उन्होंने और भरपूरी पाई है, आत्मा की परिपूर्णता पाई है। पवित्र आत्मा की परिपूर्णता तो वैसे भी मिल सकती है, लेकिन जब इंसान कमजोर पड़ता है तो इसको ले सकता है। जब जब चेले कमजोर पड़ते थे या किसी भी तरीके से जब वो बैठते थे, मिलते थे, तो वो रोटियां तोड़ते थे, जिसके द्वारा वो और सामर्थ्य और बलशाली और आत्मा से परिपूर्ण होते थे और अभिषेक से भरते थे। क्यों? क्योंकि जब वो प्रभु को याद करने बैठते तो अपने पापों को याद करते थे। जब वो पापों को याद करते थे तो पवित्र आत्मा उतरता था। पवित्र आत्मा उतरता था तो वो पश्चाताप करते थे। जब वो पश्चाताप करते थे तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनमें कार्य करती थी। वो भरते थे, वो कुवत से भरते थे। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि प्रभु मैंने ये गलती कर दी, इस गलती के लिए तूने मेरे लिए जान दी है, मैं इन गलतियों को छोड़ देता हूं। जब वो बड़े बड़े काम कर पाते थे। कब? जब वो उसके प्रभु भोज लेने के बाद भी वो सुसमाचार प्रचार करते थे, उन्होंने अपनी जान तलक दे दी। दैट्स कॉल्ड ट्रू होली कम्युनियन। इसलिए जो लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वे ना आए प्रचार करते रहो। जब तक यीशु नहीं आता ना, उसकी मृत्यु का प्रचार करो कि यीशु तेरे लिए हमारा भाई, तेरे लिए हमारा बहन, तेरे लिए कोड़े खाए उसने। प्रचार करते हैं हम, या हम अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, या हम फिर से अपने घर के कामों में, गेम, टीवी सीरियल्स में, मूवीज में, वीडियोस में, एल्बम में लग जाते हैं, अपने रिश्ते नाते, नौकरी, बिजनेस में फिर से व्यस्त हो जाते हैं। दिस इज नॉट होली कम्युनियन। अपने वस्त्रों को धो लेना इससे पहले कि पिता बाहर निकाले। और कहां डाला था खुदा ने? यहाँ पर रोना और दांतों का पीसना है। पता है ये जगह कौन सी है? जिसका कीड़ा कभी नहीं मरता, जिसकी आग कभी नहीं बुझती। एक बार मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। थैंक यू। लिखा है, समुद्र ने मरे हुए को दे दिया जो उसमें थे, दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक उनमें उनमें जो मरे हुए थे दे दिया, और उनमें से हर एक को जो उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डालेगा। यह दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। और आग की झील कौन सी है? लिखा है, हाँ, यह रहा। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। और इस बारे में लिखा है, पर कुत्ते और टोनहे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। कहां रहेगा? अंदर कौन रहेगा? फाटकों के भीतर कौन प्रवेश करेंगे? वो प्रवेश करेंगे जिन्होंने, लिखा है 14वीं आयत में, 22 का 14 में, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। जिन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से धो लिया, पश्चाताप के पवित्र जीवन जिया है, उसके लिए अपनी जिंदगी तक दलक दे दी। चाहे कोई दोष लगा रहा था, चाहे बुराई कर रहा था, तो नहीं भाई, हमें नहीं करना। हमें बस पवित्र जीवन जीना है, हमें माफ करना है, क्षमा करना है, प्रेम करना है, दया करनी है, अनुग्रह करना है। लेकिन जिन्होंने नहीं करा वो तो बाहर रहेंगे, ऐसा लिखा है। झूठ का चाहने वाला, झूठ का गढ़ने वाला, ये सब बाहर रहेंगे। पर कुत्ते तो, ये बड़ी लंबी लिस्ट थी। और जो लोग धन्य हैं जिन्होंने अपने वस्त्र धो लिए, जो प्रभु को पहन चुके, जिन्होंने पश्चाताप किया, जिन्होंने पवित्र आत्मा का दान मतलब जो प्रभु भोज को सच्चाई से लेते हैं और उसका प्रचार भी करते हैं, जो इस प्रकार से पवित्र जीवन जीते, जैसा भी आपको बताया प्रभु भोज के बारे में, जो अपने आप को तैयार कर रहे हैं, जो हल्के में नहीं लेते उसके देह को और उसके लहू को, वो लोग फाटकों में प्रवेश करेंगे। और अभी पढ़ा उससे पहले आपके लिए प्रकाशित वाक्य 20 का 14 में, 13-14 में पढ़ा था, अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 27वीं आयत में, अगर किसी के पास है तो कोई डाल देगा इसमें। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए। अनुचित रीति कौन सी? कि मैंने भाई को माफ नहीं किया, झूठ नहीं छोड़ा, फोन में गंदी वीडियोस भरी पड़ी हैं, फोन में फालतू की एप्लीकेशन जिसके द्वारा हम पाप करते थे, फोन में ऐसी ऐसी चीजें भर रखी जिनके द्वारा हम व्यभिचार करते थे, अपने दोस्तों को समझ नहीं किया है, चोरी की है, चुगली निंदा की है, दोष लगाए हैं, बुराइयां की हैं, घटिया है, मतलब दूसरे के लिए आंखों का आंसू का कारण बने, दूसरों के बीच में लड़ाइयां करा दी, और
सब प्रकार का बैर भाव रखने की कोशिश कर रहे हैं अपने परिवार और से, अपने लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से, अपने कलीसिया के लोगों से। ये है अनुचित रीतियां। किसी से प्रेम नहीं कर रहे हैं। प्रेम, क्षमा, प्रेम कभी झुंझलाता नहीं। प्रेम लिखा है, मैं एक बार पढ़ देता हूं कि और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब प्रकार के भेदों को प्रकारों को समझ सकूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो जाए कि मैं पहाड़ों को उठा दूं, परंतु मैं प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलने के लिए भी दे दूं और प्रेम न रखूं किसी से, तो मैं कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता। अगर हमारे अंदर ये बातें हैं ना, तो ध्यान रखना, आज हमें करेक्ट करना है उससे पहले, प्रभु को लेने से पहले। लिखा है प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, धीरज धरते हैं ना हम। अगर हम धीरज धरें तो हम एक साथ प्रभु बोझ लेंगे। अगर हमारे अंदर यूनिटी नहीं है ना, तो धीरज भी नहीं है। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है ना, तो धीरज भी नहीं है। अगर प्रेम है तभी तो मेल मिलाप के कारण एक दूसरे का इंतजार करेंगे, तभी तो मेल मिलाप के साथ एक मन एक आत्मा होकर एक साथ प्रभु भोज लेंगे, एक साथ भोज खाएंगे। ये नहीं कि पहले तू खा ले पहले मैं खा लूं, या वो नहीं यारी मैं नहीं बात कर रही उससे, मैं पहले खाऊंगी नहीं तो मैं चर्च नहीं आऊंगी, प्रभु भोज मैं नहीं खा रही, यार वो तो ऐसा, ये तो ऐसा, वो ऐसा है। ऐसे नहीं। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, प्रेम घमंड नहीं करता, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, प्रेम दूसरे की भलाई चाहता है। प्रेम झुंझलाता नहीं है। हम छोटी छोटी बातों में झुंझला जाते हैं, बुरा मान जाते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा कह दिया, मैं नहीं आ रही चर्च। उसने मेरे को ऐसा की बोल दिया, मैं नहीं कर रहा काम, ये वाली सेवा मुझसे मत बोल। तू ही उठा के रख दे माइक, तू ही उठा के रख दे काम, तू ही फेंक दे कूड़ा, तू ही रख दे बोतल, बहुत सारी चीजों को लेकर। मम्मी मैं नहीं जा रही चर्च, तूने मेरे को ऐसे बोल दिया, जा। पापा ने मेरे को ऐसे क्यों बोल दिया, पत्नी ने ऐसे क्यों बोल दिया, पति ने ऐसे क्यों बोल दिया। झुंझला गए छोटी सी बातों में, सहन नहीं हुई। प्रेम कभी झुंझलाता नहीं। अगर झुंझला गए ना, प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है जिसमें, उसमें परमेश्वर नहीं है। प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। प्रेम सब बातें सह लेता है, प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है, प्रेम सब बातों की आशा रखता है, प्रेम सब बातों में धीरज भी धरता है, प्रेम कभी टलता नहीं है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु कहता है प्रेम, अगर प्रेम है ना तो उसकी आज्ञा भी मानेंगे। प्रेम है ना, अपने समान अपने पड़ोसी से, अपने शत्रु से प्रेम भी करेंगे। अगर प्रेम करेंगे ना अच्छे से, तो ये सारे गुण आएंगे। क्या? शांति, प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये गुण होंगे हमारे अंदर। और अगर ये गुण होंगे तो हमसे गलतियां होंगी नहीं। अगर गलतियां नहीं होंगी तो हम सही रीति से खाएंगे। अगर गलतियां हो रही हैं, अगर ये गुण नहीं है, अगर हम गलत काम में हाथ मिला रहे हैं, अगर हमने माफ नहीं किया है किसी को, और अगर हम इस बिना माफ करे और हम लड़ाई दंगा करके किसी के लिए अपने मन में बैर रख के या किसी के लिए अपने मन में कड़वाहट रख के प्रभु भोज खा रहे हैं, तो इसे कहते हैं अनुचित रीति। या हम प्रभु को इस्तेमाल कर रहे हैं, या सिर्फ प्रभु भोज के टाइम पर ही शकल दिखा रहे हैं, तो इसे कहते हैं, समझना। देखा है, इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। क्यों? क्यों ठहरेगा? इब्रानियों 10:26 डालना भाई। लिखा है क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद हम जान चुके हैं, यीशु ने जान दी है, हम जान चुके हैं यीशु ने प्रेम करना सिखाया, हम जान चुके हैं यीशु कहता प्रेम करो, माफ करो, क्षमा करो, दया करो, अनुग्रह करो, शत्रु से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं इनको तुम आशीष दो। हम जान चुके हैं, सच्चाई की पहचान प्राप्त हो गई हमें। लेकिन फिर भी अगर प्रभु भोज अगर हम ऐसे काम करके ले रहे हैं ना जो बुराई से भरे हैं, तो कोई फायदा नहीं। लिखा है क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। आगे क्या लिखा है वो भी साइन कर दो। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। और 29वीं आयत में लिखा है तो सोच लो कि वे कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव तले रौंदा। पुत्र मतलब क्या है? यीशु कौन है? यीशु कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु जीवन की रोटी है। अगर हम बिना बिना दीनता नम्रता के, अगर हम बिना मेल मिलाप के, बिना प्रेम के, अगर हम बिना पश्चाताप करे, अगर हम बिना क्षमा मांगे, बिना क्षमा करे, अगर अपने मन में कड़वाहट रख के अगर प्रभु की रोटी को ले रहे हैं, तो ये लिखा है तो सोच लो वह और भी कितने भारी दंड के योग्य ठहरेगा कि जिसने परमेश्वर के पुत्र को मतलब रोटी को पांव से रौंदा। और अगर हम यीशु के लहू को बिना पश्चाताप करे, बिना प्रेम के, बिना दया अनुग्रह के पी रहे हैं ना, बिना उसकी सच्चाई को जाने पी रहे हैं, तो लिखा है और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना। अपवित्र जाना, सोचो
कितने भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को मतलब रोटी को पैरों तले रौंदा और वाचा के लहू को मतलब यीशु के लहू को जिसके द्वारा हम पवित्र ठहराए गए थे उसको अपवित्र जाना। और लिखा है और इसी के द्वारा अनुग्रह की आत्मा का अपमान भी किया जिसके द्वारा हम क्षमा पाते, जिसके द्वारा हमें उद्धार मिलता, उस अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। लिखा है क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा है कि पलटा लेना मेरा काम है और मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह भी कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयानक बात है। सोचो, आज प्रभु कह रहा है इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से रोटी में से खाए, जांच कर अपने आप को करेक्ट करे कि प्रभु अगर मैं गलत हूं मेरे पापा को क्षमा कर, जहां मैं गलत हूं देख मैंने उससे उसके साथ गलत किया था, देख मैंने उससे माफी मांग ली प्रभु, मैं पश्चाताप करता हूं, मैं पश्चाताप करती हूँ, मैंने झूठ बोले, चुगली करी, दोष लगाई, बुराई करी, कमी निकाली, कलवाट रखी, मैंने तुझे लूटा, तेरे भवन में समय पर तेरे भवन में मैंने मतलब तेरे भवन को भी मैंने इस्तेमाल किया प्रभु, तेरे भवन में मैं समय पर नहीं आई और तेरे भवन में मैं उसी दिन शकल दिखाता हूं जिस दिन जब प्रभु भोज होता है, या तो क्रिसमस हो या ईस्टर हो या तो गुड फ्राइडे हो, हम ईद के चांद की तरह बनते हैं प्रभु, हम तुझे लूटते हैं, जरूरत के टाइम पर हम तेरे पास आते हैं, ऐसे नहीं। इसलिए कह रहा प्रभु जांच ले, प्रभु में क्षमा कर। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और सही रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को, अगर आपके हाथ में रोटी और लहू है ना, प्रभु की देह और प्रभु का वाचा का लहू है, तो उसको खाने से पहले अपने पुराने टाइम को, अपने पापों को, अपनी बुराइयों को, अपने कामों को, अपनी गंदी और अच्छी हरकतों को याद करना। अच्छी तो नहीं वरन गंदी को याद करना। अच्छी कितनी है एक बार अपने हाथों पर गिन लो, हमारे हाथों में 10 उंगलियां, एक बार अच्छी गिन लो, आज सुबह से लेकर शाम तक कितनी अच्छाई हमने कर दी है। और एक बार गलती गंदी गिन लो, बुराई गिन लो, जुबान लड़ाना गिन लो, दोष लगाना गिन लो, गाली गलौज करना गिन लो, गलत चीजें देखना गिन लो, किसी को झट से उत्तर देना गिन लो, किसी का दिल दुखाना, आंसू लाना गिन लो, एक बार कितने हैं। ना माफी की बात है, ईर्ष्या, ढा, जलन, मतवालापन, किसी को माफ करना नहीं चाहते हैं, ये भी तो एक बुराई है, पाप है, माफ नहीं किया है। अगर हमने माफ नहीं किया तो खुदा में माफ करेगा। लिखा जिस नाप से तू नापेगा उसी नाप से तेरे लिए नापा जाएगा। जो तू बोता है वही तू काटेगी। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अगर कोई अनुचित रीति से खा रहा है ना, अगर कोई मेल मिलाप नहीं कर रहा, पश्चाताप नहीं कर रहा है, क्षमा नहीं मांग रहा है, दया नहीं कर रहा है, अनुग्रह नहीं कर रहा है, अगर शत्रुओं से प्रेम नहीं कर रहा है, अगर मेल मिलाप नहीं कर रहा है, अपने शत्रुओं के साथ मेल मिलाप नहीं कर रहा है, अगर अपने लोगों के साथ कड़वाहट रख के बैठा है, तो लिखा है वह इसे खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं। निर्बल शारीरिक और आत्मिक रूप में निर्बल हैं और रोगी। क्यों आ गए थे रोग? क्यों आ गए थे विश्वासियों के जीवन में रोग? कुछ हमारी गलती के कारण होते हैं उस, और दूसरा ये कारण भी है, प्रभु भोज को अगर हम अनुचित रीति से ले रहे, कि ये कारण भी है कि रोग का आना, खुजली हो रही है या कोई भी दिक्कत, तकलीफ, परेशानी या बीमारी, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, निर्बल और रोगी हैं। रोगी कोई सा भी हो सकता था। लिखा है और बहुत से सो भी गए, मतलब खत्म हो गए, पृथ्वी का जीवन समाप्त भी कर लिया। क्यों? क्योंकि अनुचित रीति से लिया, अपने आप को पहचाना नहीं, प्रभु की देह और लहू को ग्रहण करने से पहले कि मैं कितना बड़ा पापी हूं, और उसकी देह का और उसके लहू का धन्यवाद नहीं किया, और उसको देह को खा तो लिया लेकिन उसके बाद फिर से पाप और बुराई में चले गए। देह को खा तो लिया लेकिन उसकी देह का, उसके मृत्यु का प्रचार नहीं किया, उसके जी उठने का प्रचार नहीं किया, उसके दोबारा आने का प्रचार नहीं किया, लग गए अपने कामों में वापस। यह अनुचित रीति है, यह सही रीति नहीं है। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने वचन से बंधा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। लिखा है इसीलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। इसीलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। लिखा है 33वीं आयत में, यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले। मतलब ध्यान से समझना, 33वीं आयत पढ़ रहा हूं फिर से। इसलिए कि तुम में कोई दंड ना पाए, तुम में कोई रोगी ना हो, तुम में कोई निर्बल ना हो। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, जब तुम प्रभु भोज के लिए या कुछ भी खाने पीने के लिए कलीसिया में या एक साथ इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए इंतजार करो। इंतजार मतलब धीरज, और जिसमें प्रेम है उसके अंदर धीरज भी होगा। अगर धीरज नहीं है तो प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है तो धीरज नहीं है, बात खत्म। एक दूसरे के लिए ठहरा करो। प्रभु कह रहा है ठहरो। किस लिए ठहरो?
प्रभु कह रहे ठहर जा, अपनी भेंट वेदी पर छोड़ दे, पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर। जब मैं तेरी भेंट को स्वीकार करूंगा, तू अपने भाई से बहस करके आई है, तू अपने भाई को दोष लगा कर आई है, तू अपने भाई के साथ गलत बर्ताव कर कर आई है, तू अपनी बहन के साथ गलत बर्ताव कर कर आया है, तू अपने बॉस को झूठ बोल कर आया है, तूने बॉस को चकमा दिया है, तूने झूठ की कमाई कमाई है। पहले अपनी गलती को मान ले, तब प्रभु बोझ लियो। ठहर जा, प्रभु कह रहा है ठहर जा, धीरज धर, इससे पहले कि दंड आए अपने आप को करेक्ट कर, इससे पहले कि निर्बल हो, आत्मिक रूप में, शारीरिक रूप में, या फाइनेंशियली या स्पिरिचुअली या सोशली तू निर्बल हो, तू अपने आप को करेक्ट कर ले। प्रभु आज कह रहा है जांच अपने आप को। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरो। किसके लिए ठहरो? अगर हमने किसी से विरोध किया है, अगर कलीसिया में किसी के साथ लड़ाई कर ली, या किसी के लिए हमारे मन में विरोध है, तो उसके साथ ठहरो भाई, मेल मिलाप करते पहले, फिर हम प्रभु भोज खाएंगे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, क्षमा करो, दया करो, प्रेम करो, अच्छी आशीषें दो, और प्रेम का कटिबंध बांध दो। एक दूसरे के पापों को उछालो मत, एक दूसरे की बुराइयां उछालो मत, एक दूसरे की चुगली निंदा मत करो। गलती हो गई, उसकी गलती को वहीं ढांप दो। अगर लग रहा है कुछ करेक्ट करने की जरूरत है तो करेक्ट करो। ये नहीं कि एक की चार लगा दी, दूसरों को बता दिया कि वो ऐसे कर रही है, वो ऐसे कर रही है। अगर हम करेक्ट कर सकते हैं, हम भला कर सकते हैं, तो भलाई करने में तत्पर रहो। वचन कर रहा है अगर तुमसे कोई एक कोस कहे तो तुम दो कोस जाकर काम करो। अगर हमें लग रहा है भलाई करनी है, तो भलाई दिख रही है, तुम्हें भलाई करनी है। ये नहीं कि हम भलाई भलाई करने के लिए बोल रहे हैं। किसी बहन ने मेरे से बोल दिया कि भलाई भैया भैया मेरे घर में ना ये मेरा पति ना इसको काम नहीं मिल रहा है, काम मिल जाए तो अच्छी बात है। अब मेरे से बोल दिया एक बहन ने, अब मैं बोल रहा हूँ उस बहन के बारे उस बहन के पति के बारे में किसी और से, अरे वो बहन को तो काम ही नहीं मिल रहा है यार, उस बहन के पति को तो काम ही नहीं मिल रहा, इधर उधर भटक रहा है। अब वो कैसे आएगी? मैं मतलब एक ही चार लगा रहा हूँ, इधर की उधर पहुंचा रहा हूँ। ये नहीं कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूं या उसके लिए कहीं काम के लिए पता करूं, या मैं उसको बोलूं ठीक है बहन, जहां मेरा भाई या मेरी बहन या मेरे परिवार जहां लोग काम कर रहे हैं, या जहां पर मेरे जो कांटेक्ट, मैं एक बार उनसे पूछ कर बताऊंगी, मैं बताऊंगा आपके लिए कि आपका पति को काम मिल जाए। हम एक ही चार लगा रहे हैं, हम जले पर नमक छिड़क रहे हैं। हम जो हमें ठीक नहीं लग रहा है उसको हम ठीक नहीं कर रहे हैं, और हम उसको हम और बिगाड़ देते हैं। अगर हम खुद कुछ नहीं कर रहे हैं तो उस बात को, उस दूसरे की कमियों को, दूसरे की कमजोरी को, दूसरे की निर्बलता को कम से कम उखाड़े तो नहीं, उछाले तो नहीं, फैलाए तो नहीं, अगर हम खुद ठीक नहीं कर रहे हैं तो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले। प्रभु कह रहा है अगर किसी को भूख लग रही है ना, तुम ज्यादा भूखे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई चर्च में अब जा रहे हैं या चर्च में जाएंगे तो भाई उसके बाद मेल मिलाप नहीं होगा, और वो मेल मिलाप अगर भाई चर्च में जाएंगे तो वो पता नहीं मुंह ना बना ले, अब मुंह बनाइए कहीं वो कुछ बोले ना, भाई मैं घर पे ही खा रही हूँ। मतलब बहुत सी चीजों को लेकर प्रभु का आत्मा आज यहाँ कहना चाहता है, अगर कोई भूखा है, अगर तुम्हें लग रही है कि प्रभु भोज के लिए कोई उपवास नहीं रख सकता है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमसे प्रभु भोज के लिए ठहरा नहीं जा रहा है, कि तो अगर तुम्हें लग रहा है कि प्रभु का जो भोज होने वाला है अगर तुमसे रहा नहीं जा रहा, तो तुम घर पे ही खाकर आओ भाई। अगर तुमसे उपवास नहीं लग रहा तो तुम रोटी खाकर आओ। अगर तुमसे रहा नहीं जा रहा तो तुम घर पे ही प्रभु भोज लो, घर पे ही प्रभु भोज ले लो। अगर तुम कलीसिया में होते तो फूट होती है, क्योंकि लिखा है 18वीं आयत में, क्योंकि पहले तो तुम यह सुन लिखा है, हाँ, परंतु 17वीं आयत में, परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम इकट्ठे होने से तुम भलाई नहीं वरन बुराई, और मतलब भलाई नहीं वरन हानि ही उत्पन्न होती है। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर साफ कह रहा प्रभु का आत्मा, अगर उत्पन्न होने से, अगर हमारे इकट्ठे होने से अगर बुराई उत्पन्न हो रही है, अगर हमसे सहा नहीं जा रहा है, अगर हमसे, कहने का मतलब अगर हमसे मेल मिलाप नहीं करा जा रहा है, तो हम दूसरे का भी क्यों प्रभु भोज खराब करें? अगर हम खुद नहीं ले रहे हैं, अगर हम मेल मिलाप नहीं कर रहे हैं, अगर दूसरा प्रभु भोज ले रहा है, तो उसके लिए हम क्यों ठोकर बने? अगर हमसे उपवास नहीं रखा जा रहा है, या अगर भगवान में कोई खाने पीने के लिए अरेंजमेंट किया गया, अगर हमसे नहीं रहा जा रहा है, अगर हम कलीसिया में, मतलब अगर हम बिल्कुल एक ऐसे व्यक्ति की तरह खा रहे हैं जैसे हमें कभी खाना नहीं मिला है, दूसरों के बारे में चिंता नहीं कर रहे, दूसरों के लिए धीरज नहीं धर रहे, अगर हम ऐसे खा रहे हैं, तो इसका मतलब हम हानि का कारण बन रहे हैं, ठोकर का कारण बन रहे हैं, भलाई का कारण नहीं बन रहे हैं। हमारा इकट्ठा होना ठोकर का कारण बन रहा है। प्रभु कह रहा है अगर तुम ऐसे कर रहे हो ना, तो इससे बड़े तुम घर पे ही खा लो, चाहे प्रभु भोज की बात हो। लेकिन प्रभु भोज खा रहे हो तो प्रेम और दीनता, नम्रता, क्षमा और अनुग्रह के साथ खाओ, एक दूसरे को माफ करो, अपनी भेंट को पहले वेदी पर छोड़ दो, प्रभु भोज 1 मिनट के लिए रख दो, पहले उन लोगों को याद करो जिनके लिए तुम्हारे मन में कड़वाहट है, उन लोगों को याद करो जिनके साथ तुमने गलत किया है, उन ऐसे कामों को याद करो जो तुमने गुप्त में चौड़े में किए हैं, चाहे अपने बॉस के साथ, चाहे अपने परिवार के साथ, चाहे रिलेटिव के साथ, चाहे रिलेशन के साथ, चाहे अपने पति पत्नी फैमिली मेंबर्स के साथ, किसी के साथ भी, चाहे कोई गैर है,
चाहे किसी के साथ भी, उनको याद करो, पश्चाताप करो, दिल से पश्चाताप करके माफी मांगकर रो रो कर गिड़गिड़ाओ। और अगर मेल मिलाप करने का मौका मिला तो मेल मिलाप जरूर करो। मेल मिलाप का मौका मत छोड़ना, क्योंकि प्रभु ने साफ कह दिया है, तू मेरी वेदी पर जब आइयो, बेट को जब भी लेकर आइयो, बेट को भी रख दे भाई, अभी यहीं रख दे। अभी पहले पेट को स्वीकार करने से, मैं पेट को सभी स्वीकार करूंगा जब तू जाकर पहले अपने शत्रु से प्रेम करेगा, अपने भाई से मेल मिलाप करेगा। भाई कोई भी हो सकता है, चाहे कोई पड़ोसी हो, चाहे शत्रु हो, चाहे कोई अन्य जाति हो, चाहे कोई विश्वासी हो। पहले मेल मिलाप कर, फिर उसके बाद तू भेंट चढ़ाना। जब तुम्हारी भेंट मतलब हमारी प्रार्थना, उसके बाद जब हम प्रार्थना करेंगे ना, तो प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मैं अपनी गलती पाप गुनाह अपराधों जो हमने गुप्त गुप्त में किए, जाने अनजाने में किए, उनको मानकर छोड़ देता हूँ, छोड़ देती हूँ, उसको मानकर फिर प्रभु की धार्मिकता को अपने ऊपर लेकर और अपनी गलती को मानकर छोड़ देने का प्रयत्न करना है। पवित्र आत्मा की मदद मांगनी है, फिर उसके लहू का और उसके रोटी का धन्यवाद करके खाना है और धन्यवाद करना है। उसके बाद भी काम खत्म नहीं हुआ है, काम पूरा तब होगा जब उसमें बने भी रहेंगे, उसका सुसमाचार भी सुनाना है, क्योंकि आगे लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह का और लहू का अपराधी ठहरेगा। इससे पहले देखा, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो और उस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आ जाए प्रचार प्रचार करते रहो। प्रचार करते हो या नहीं करते? प्रचार करना है हमें, प्रभु कहता है। और आखिरी में लिखा है, यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों को तो मैं आकर ठीक करूंगा। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु का आत्मा आज हमें बताना चाहता है, सिखाना चाहता है, हमें अपने वस्त्रों को धोना है। अगर हम शादी में आए हैं, शादी क्या है? परमेश्वर की कलीसिया में अगर हम शादी के लिए तैयार हो रहे हैं कि हमारा दूल्हा आएगा, भवन क्या है? भवन परमेश्वर का, मतलब चर्च क्या है? चर्च है परमेश्वर का भवन। और उस चर्च में शादी के लिए लोग कौन है? शादी के लिए वो लोग हैं जो उन्होंने विश्वास किया है, वो आए हैं विश्वास करके, उन्होंने पसंद किया है, मतलब प्रभु ने उनको पसंद किया है, बुलाया है। तुमने मुझे नहीं वरन मैंने तुम्हें चुना है, फल लाओ और फलवंत हो जाओ। प्रभु कह रहा है, जाओ बाड़ों और चौकों पर जाकर सुनाओ, लेकर आओ और बैप्टिज्म लो। मंगनी हो गई बपतिस्मा लेने के बाद। बपतिस्मा लेने के बाद जब तुम प्रभु बोझ लेते हो, अपने पापों को, गुनाहों को, अपराधों को याद करो, जो तुमने बुरे बुरे काम किए, या जो तुमने मन के द्वारा या अपने कामों के द्वारा, अपनी देह के द्वारा किए, उनको याद करो और मेरी कुर्बानी को याद करो। तुम्हारे किन किन पापों के कारण मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी है, याद करके पश्चाताप करो, अपने और मेरी धार्मिकता को अपने ऊपर लो। बोलो, प्रभु मैं तेरी धार्मिकता को अपने ऊपर लेता हूँ और मैं अपने अपने पापों गुनाह अपराधों को आपके ऊपर डालता हूँ, आपके क्रूस पर डालता हूँ और आपकी धार्मिकता को यीशु तेरे नाम से मैं अपने ऊपर लेती हूँ। मैं यीशु तेरे लहू से धुल चुकी हूँ, तेरा धन्यवाद, तेरे लहू से मुझे धोने के लिए धन्यवाद। फिर उसके बाद प्रभु भोज लो, फिर खाओ रोटी को, फिर पियो लहू को, फिर उसके बाद धन्यवाद करो उसकी देह के लिए, और फिर उसके बाद सुसमाचार प्रचार भी करना है, प्रभु के कामों में बने रहना है, पवित्र जीवन जीना, बुराई से बैर करना है, सच्चाई खराई पवित्रता का जीवन जीना, प्रभु को पहला स्थान देना है, प्रभु को प्रभु का देना है। ठीक है। और दूसरा, जिन लोगों ने वस्त्र नहीं धोए थे वो कौन है? चाहे वो विश्वासी था, चाहे वो अविश्वासी था, प्रभु को जानने के बाद भी अगर देह को तुच्छ जानने, तो हमारी गलती है, हमारे वस्त्र मैले हैं। अगर प्रभु के नाम पर हमने विश्वास नहीं किया है तो हमारे वस्त्र मैले हैं। इसलिए प्रभु कह रहा है कि तूने विवाह का वस्त्र क्यों नहीं पहना, तो वो चुप हो गया। वचन में लिखा है, भी आपके लिए पढ़ा। तो प्रभु कह रहा है कि तूने विवाह का वस्त्र क्यों नहीं पहना, तो विवाह में कैसे आ गया? तुझे विवाह का वस्त्र पहनना चाहिए था भैया। पश्चाताप करके, बैप्टिज्म लेकर, मन फिराकर, उद्धार का टोप पहन, बैप्टिज्म ले, और यीशु मसीह को तू अगर मन फिराएगा, दिल से पश्चाताप करेगा, बुराई को छोड़ देगा, तो तूने मेरे पुत्र को पहन लिया है। अगर तूने पुत्र को पहन रखा होता तो तूने विवाह का वस्त्र पहन रखा होता, लेकिन तूने ग्रहण ही नहीं किया है और तू यहाँ शादी में आ गया है। प्रभु ने कहा है, इसको इसके हाथ पैर बांधकर वहां डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना है। सोचो, दांत कोई ऐसे नहीं पीसेगा, जब तड़पाया और तरसाया जाता है ना, तो वहां इंसान रोता है और बिलखता है और दांत जब भी पीसता है। अब सोच लो ये कौन सी सिचुएशन थी। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आज हमें सिखाना चाहता है, अगर हम कभी प्रभु बोझ लें तो सोच समझ कर ले, नहीं तो बिल्कुल ना लें। हम दिल से नॉर्मल प्रार्थना कर ले, वो ठीक है। अगर हम प्रभु बोझ ले रहे हैं तो सावधानी बरतनी है, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। खुदावंत बहुत पवित्र है, उसकी देह और उसका लहू हम अपने पैरों तले नहीं रौन सकते। जाने और अनजाने में भी गलती ना हो, इसलिए ये वाली बातें आपको बताई गई हैं। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, अपने आप को, तेरे इन बच्चों को और तेरे सभी अभिषिक्तों को, इस तेरी कलीसिया के लोगों को जो इस वीडियो को यूट्यूब पे सुनेंगे, जो सुन रहे हैं, उन सभी को खुदावंत तेरे लहू के बारे में कवर करता हूँ। तेरे पवित्र सामर्थ्य लहू में डाल देता हूँ।
तेरे पवित्र लहू का बाड़ा हम सबके चारों तरफ लगाता हूँ प्रभु। मैं चाहता हूँ प्रभु इनकी आत्मिक उन्नति हो प्रभु। जब भी ये प्रभु बोझ लेते हैं प्रभु, तेरे आत्मा इन सभी के जीवन में काम करे। इनको बता प्रभु कि प्रभु बोझ लेने के दौरान क्या क्या चीजों का जरूरी है, और इनको याद भी दिलाना प्रभु, ताकि ये दंड ना पाए, कि दिल से पश्चाताप करे और बपतिस्मा ले, और फिर दिल से पश्चाताप करने के बाद, बैप्टिज्म लेने के बाद प्रभु, और अपने गुनाहों को मानने के बाद, सबसे मेल मिलाप क्षमा करने के बाद, तेरे अनुसार चलने के बाद, तेरे वचन से अपने आप को करेक्ट करने के बाद ये प्रभु बोझ ले। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, इनको आत्मिक उन्नति देने के लिए, इनको वचन के द्वारा चंगा करने के लिए, अपनी आत्मा, अपनी सामर्थ, अपने गुण गुण भेदों प्रकाशों से, डर से, पवित्र भय से, प्रेम से, आत्मा से इनको भरने के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। अब तक आपने संभाल कर रखा पिता, आगे भी आप संभाल कर रखेंगे, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। अगली मीटिंग तक अब आप संभाल कर रखोगे, जो भी इस मीटिंग को सुनेगा प्रभु, उसके बंधन टूटेंगे, सबके घुटने तेरे आगे टिकने पाएंगे और सब सत्य को जानने पाएंगे पिता प्रभु परमेश्वर, कि हाँ, कि जो भी हमने गलतियां अब तक की प्रभु, मौका देता है प्रभु। आज तो मौका दे रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने अनुचित रीति से प्रभु बोझ लिया है प्रभु। अब जब भी ये लोग प्रभु बोझ ले तो सच में आजाद हो गए, इन पर दया, क्षमा और अनुग्रह किया जाए। तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इन सभी के पापों को क्षमा करके यीशु आपके लहू से धोके शुद्ध करने के लिए धन्यवाद देते हैं। जिन लोगों ने लेफ्ट किया था उनके भी सभी पाप क्षमा कर दिए जाए। यदि मेरे से भी कोई गलत बात निकली है, मैंने भी कुछ गलत तेज आवाज में बोला, या क्रोध किया, या दोष लगाया, बुराई करी, या कमियां निकाली, या मेरे व्यवहार से किसी का दिल दुखा, या किसी को ठोकर लगी प्रभु, मुझे भी क्षमा कर दीजिए। या मेरे वे ऑफ टॉकिंग गलत था तो मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ यीशु। आपके लहू से मुझे हम सबको धोके पवित्र पाक शुद्ध करके नया बनाकर फिर से एक नई चाल चलने का अनुग्रह देने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। अब तक आपने संभाल कर रखा पिता, आगे भी आप ही संभाल कर रखेंगे, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, सुनकर कबूल करें। सारी महिमा यीशु मसीह में ताको मिले। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, सामर्थ्य वचनों के लिए हम आप में बने रहें, शैतान वचनों को चुराने ना पाए। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। आमीन Amen. 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 आप लोगों में से कौन कौन लोग प्रभु को देते हैं? जी मैं लेता हूँ। थैंक यू ब्रदर, मैं लेता हूँ। जी जी मैं लेती हूँ। वेरी गुड। भाई मैं भी लेता हूँ। ठीक है, प्रभु का मैं भी धन्यवाद। लेती हूँ। वेरी गुड। और मैं लेता हूँ। जी हम भी लेते भैया। जी जी जी, मैं वेरी भी गुड। लेती हूँ। एक बार भी ले लिए भैया, बपतिस्मा ले लिए। जी जी, अच्छा ब्रदर जय मसीह की। भैया मैंने ना बपतिस्मा लिया ना प्रभु भोज लिया। अच्छा। तो आपको जिसने बपतिस्मा, पानी का बैप्टिज्म, पानी की डुबकी नहीं ली है, तो अपने आसपास कहीं चर्च का रिंग देके पूछे, पता करे और प्रार्थना में रखे कि प्रभु मैं चाहती हूँ। किस किसने बपतिस्मा नहीं लिया पहले मुझे बताइए। ब्रदर मैंने बपतिस्मा लिया। मैंने भी मैं भी लिया। मैंने भी नहीं लिया। मैंने भी लिया। मैंने भी ले लिया। जी मैंने भी लिया। मैंने भी ले लिया। अगर मैंने लिया। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके मेरे भाई और बहनों, ठीक है ठीक है ठीक है। सबसे पहली बात हेलो, यह है, डियर। अपने आसपास में, एक मिनट रुकिए, अपने आसपास में कोई भी चर्च ढूंढिए जहां पर बैप्टिज्म दिया जाए, ठीक है, पानी की डुबकी दी जाए। आसपास में कोई चर्च ढूंढिए जहां पर आपको पानी की डुबकी दी जाए और आप पानी का बपतिस्मा पाओ, ठीक है। जिसके